सो वेरी गुड मॉर्निंग। 2024 से लेके 2019 तक जितने भी पेपर्स हमने अभी तक सॉल्व किए हैं, उसके साथ मैंने एक कोशिश ये भी करी थी आपको कि उसमें जो चैप्टर्स जिसके ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहे उसको भी आपको सॉल्व कराता रहूं। और इसमें हमने पढ़ लिया है क्या क्या, सिलॉग्स पढ़ लिया है, क्लॉक एंड कैलेंडर पढ़ लिया है हमने, डाइस एंड क्यूब पढ़ लिया, मतलब हमने 4 चैप्टर प्रॉपर्ली पढ़ चुके हैं। अब आपके पास जो टॉपिक बचे हैं उसमें से जिसमें से ज़्यादा सेक्शंस आता है, एक तो आपका हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर, रैंकिंग एंड ब्लड रिलेशन। ये 5 टॉपिक है जिसके। अच्छा, इन सब में से अगर मैं बोलूँ तो आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस मिलते हैं, एक क्वेश्चन हमेशा मिलता है, लेकिन ऑर्डर रैंकिंग जो सेगमेंट है ना, उसके क्वेश्चंस जब कभी भी आते हैं सी सेट में 2 से 3 क्वेश्चंस मेरे को देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सी सेट में तो है ही, बैंकिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ऑल्दो थोड़ा सा कम आजकल आने लगे हैं बैंकिंग वाले सेगमेंट में, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन उससे आता है, भले एक ही क्यों ना हो। एसएससी की बात करें बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन अपन कोशिश करते हैं कि पैटर्न सी सेट लेवल का ही रखें। अच्छा, दूसरी बात ये कई सारे टाइम बच्चे पूछते हैं क्या सर ऑर्डर रैंकिंग जो चैप्टर या रीजनिंग का कोई भी चैप्टर है क्या उसका लेवल सी सेट के लिए डिफाइन कर पाएंगे? आंसर है नहीं। बेसिक पैटर्न होता है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होता है वो थोड़ा सा लॉजिकल हो जाता है ना। जैसे आपने कल लास्ट क्लास में देखा था, कैलेंडर वाले सेक्शन में क्या था, नॉर्मली क्या होता है कैलेंडर में पूछ लेता है कि सर इस डेट पे कौन सा दिन आएगा, या एक डेट का गिवन है दूसरे डेट का पूछ लेता है कि कौन सा आएगा, कुछ ऐसा सेगमेंट रहता है। लेकिन क्या इसी सेट में क्या दे दिया था, एक दिया था कि एक पर्सन के 3 बच्चे हैं जिसमें से एक का बर्थडे पर्टिकुलर डेट पर है, दूसरे का इस पर्टिकुलर डेट पे है, तीसरे का कब आएगा, मतलब कंपैरिजन थोड़ा सा लॉजिकल या डेटा सफिशिएंसी बेस्ड रहता है। तो आज हम बेटा इस सिलसिले में आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर रैंकिंग का, चूंकि लास्ट 6 ईयर्स के पेपर में हमने देखा है कोई भी ऐसा साल नहीं है जिस साल उस सेगमेंट से क्वेश्चन नहीं आया है, तो हम उसको पढ़ेंगे आज, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और आज के 1 घंटे की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि 50% चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो ही जाए, बचा जो हुआ जो होगा वो, अभी कल तो संडे है, मंडे को अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड आई होप टाइम बहुत कम बच गया है, तो प्रिपरेशन बहुत ही शानदार जोन में होने वाला है। देन चलो शुरू करते हैं, देखते हैं ये जो आपका टर्म है कौन सा, ऑर्डर एंड रैंकिंग। पहले तो मेरे को ये बताओ, आप में से जो कोई भी साथ है हमारे, कमेंट करके भेजिए जल्दी से कि ये जो 2 वर्ड है ऑर्डर एंड रैंकिंग, इसका मतलब आपको क्या समझ आता है, क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर एंड रैंकिंग। अच्छा, नॉर्मली ऑफ क्लास में वैरायटीज ऑफ आंसर आने शुरू हो जाते हैं, सर ऑर्डर मीन्स ऑर्डर जो देते हैं अपन एक दूसरे को, नहीं, रैंकिंग मीन्स रैंकिंग जो देते हैं एक दूसरे को, हाँ वो सही है, लेकिन ऑर्डर मीन्स जो ऑर्डर अपन देते हैं इस वर्ड से जो अपन कंसीडर कर लेते हैं वो नहीं। सिंपल सा लैंग्वेज में समझिए, इफ देर इज अ क्लास इन विच टोटल 100 स्टूडेंट्स आर सिटिंग, अगर उसमें एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाए, कोई ऐसा बच्चा होगा जो टॉप निकलेगा फर्स्ट रैंक, कोई ऐसा बच्चा होगा वो भी टॉप निकलेगा नीचे से 100 रैंक, सबको अपना इंडिविजुअल इंडिविजुअल आ सकता है। अब आप कहोगे कि सर कोई ऐसा बच्चा भी तो हो सकता है 2-3 जिसके सेम मार्क्स है, आ जाएंगे, रैंक सेम हो जाएगा, इतना लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि जब अपन सिंगल पर्सन की बात करेंगे, इंडिविजुअल की बात करेंगे, तब कौन सा टर्म आने वाला है, रैंकिंग का। लेकिन ऑर्डर की बात कब, अगर मैं आपको क्लास में बोलूं कि भाई तुम जाओ और सारे ए से नाम वाला जो पर्सन है वो फर्स्ट रो में, बी से नाम वाला सेकंड में, सी से नाम वाला थर्ड रो में, जितने लोगों ने रेड कपड़े पहन रखे हैं वो लेफ्ट साइड में बैठेगा, जिसने दूसरे कलर का पहन रखा है राइट साइड में। एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो गया ना, ऑर्डर का बेसिक मतलब हो जाता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, ठीक है। तो जब अपन बात करते हैं किसकी, रैंकिंग की, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जब अपन किसकी बात करेंगे, रैंकिंग की बात करेंगे, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल, किसकी बात करेंगे, एक पर्सन की। लेकिन जब अपन इसकी ऑर्डर की बात करेंगे, देयर पर्सन विल बी मोर देन वन, समझ आई बात, मतलब एक से ज़्यादा। कैसा क्वेश्चन पूछ देता है, सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देर आर 5 पर्सन सिटिंग इन अ रो ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स व्हाट दे गॉट इन द एग्जामिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, एंड बहुत सारे सेगमेंट हो जाता है। अब आपको समझ आ रहा होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, समझ आई बात।
तो बेसिकली ये रैंकिंग की बात की गई, इंडिविजुअल पर्सन, और ऑर्डर की बात की गई, जहाँ पर पर्सन एक से ज़्यादा होगा। खुद भी समझो ना, एक से ज़्यादा पर्सन होगा तभी तो आप उसको अरेंज करोगे भाई। अगर एक या एक ही पर्सन होगा तो उसके अरेंजमेंट की ज़रूरत है? आप सीधा बोलोगे जाके बैठ जाओ क्लासरूम में, फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, लेफ्ट में, ऐसा होता है ये। अच्छा, ये टॉपिक लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीसैट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं थ्रू आउट द ईयर। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, कैसे इसको शुरू करें? तो कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ज़रा ध्यान से समझिए उसको। चाहे बात की जाए वन पर्सन की, चाहे बात की जाए ऑर्डर रैंक की, वो इंडिविजुअल की, जब ये टॉपिक अपन शुरू करते हैं ना, कौन सा, ऑर्डर रैंकिंग, तो आपको हर क्वेश्चन में बेटा दो टर्म देखने को मिलेगा। एक टर्म जिसको अपन बोलते हैं क्या, रो, और दूसरा टर्म जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉलम। बहुत ध्यान से समझिएगा, है भी बहुत सिंपल चीज़ें, जल्दी क्लियर हो जाने वाली है। अच्छा, जब अपन रो की बात करते हैं, इसका मतलब तो अपन किस लाइन की बात कर रहे होते हैं, इसकी। और जब अपन कॉलम की बात करते हैं तब अपन किसकी बात कर रहे होते हैं, इसकी, प्रोबेबली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही है ना। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो लाइन दो सेगमेंट मैंने बना दिए हैं, लाइन के दो सेगमेंट बना दिए, फिलहाल इसका एक एंड ये है और एक एंड ये है, इन द सेम वे इसका एक एंड ये है और एक एंड ये है। इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है तो क्या बोला जाएगा, देखो ये वाला जो है इसको मैं लेफ्ट हैंड बोलूंगा और इस वाले को मैं क्या बोलूंगा, राइट हैंड बोलूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट, और इसको मैं क्या बोलूंगा, एंडिंग पॉइंट। अच्छा, इस वाले को मैं क्या बोलने वाला हूँ, इसको मैं बोलूंगा टॉप, और इसको मैं क्या बोलूंगा, बॉटम। इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, अप, इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, डाउन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सारा क्यों लिखवा रहा हूँ, तो बेटा इन्हीं सारे वर्ड्स का यूज किया जाता है क्वेश्चन के फॉर्मेशन में। अब आप सोच रहे होंगे कि इन वर्ड्स का कैसे यूज हो सकता है, क्वेश्चन कैसा होता है, क्वेश्चन ऐसा होगा, A is sitting on 30th position from top and B is sitting on 40th position from bottom and there are 10 persons in between them, then find the total number of persons. हो सकता है ऐसा, तो देखिए रूपा है, रूपा लेफ्ट से 10वें पोजीशन पर और सीता है, सीता राइट से 20वें पोजीशन पर बैठी है, उन दोनों के बीच में कुछ पर्सन्स हैं, बता दीजिए कितने होंगे टोटल। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे ना, उस क्वेश्चंस फ्रेम में ये रो और कॉलम का सेगमेंट आएगा और इसमें आपके ये सारे टर्म्स का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब आपको थोड़ा थोड़ा ये भी आइडिया लगना शुरू हो गया होगा कि आखिर इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब अपन ऑर्डर रैंकिंग की बात करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें नंबर ऑफ पर्सन्स एक होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें नंबर ऑफ पर्सन्स एक से ज़्यादा हो जाएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर पोजीशन की बात की जाएगी, कुछ ऐसे पर्सन आएंगे जहाँ पर पोजीशन की नहीं, ओवरऑल एक ग्रुप की बात कर दी जाएगी, उन सब में यूज़ किया जाएगा। तो ये कुछ वर्ड्स है जिसका यूज वो करेंगे। डन। चलिए अब आगे देखते हैं इस टॉपिक में। जैसे कि मैं हमेशा पढ़ाता रहा हूँ आपको, ऑफलाइन क्लास में भी मैं यही करता हूँ। सबसे पहले आपको टारगेट दे देता हूँ, आपको ये बता देता हूँ कि देखो इस टॉपिक में आपने क्या क्या पढ़ना है। और याद है मैंने अभी कल या परसों ही बोला था एक बैच में, वो कह रहे सर क्यों लिखवा रहे हो इतना सारा। मैं कहा बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इस टॉपिक में क्या क्या है। और किसी दिन ऐसा हुआ कि मैं अगर उसमें से कुछ छोड़ के जा रहा हूँ तो आप मेरे को याद दिला पाओगे सर ये भी तो पढ़ाना बचा हुआ है। क्योंकि कई सारे टीचर्स लेक्चर्स आवर्स के कम होने की वजह से या कम मिलने की वजह से थोड़ा सा कर देते हैं। इंटरनल चीज़ें बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अब चलो फिलहाल देखते हैं कि इस टॉपिक में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। इस टॉपिक में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा टोटल फाइंड करना। क्या फाइंड करना? टोटल फाइंड करना। उसके बाद दूसरा मैं आपको क्या बताऊंगा? मिडल फाइंड करना। क्या? मिडल फाइंड करना। ठीक है। अच्छा, क्या मिडल की पोजीशन एक पर्सन के सेगमेंट में हो सकता है? तो आप कहोगे नहीं सर, मिडिल कब होगा? जब पर्सन्स एक से ज़्यादा हो जाएगा। समझ आई बात? चलिए अच्छा, तीसरा और क्या पूछा जा सकता है? तीसरा आपको एक टर्म इसमें यूज करता हुआ दिखेगा, दैट इज एग्जैक्ट मिडल। क्या बोलते हैं उसको? एग्जैक्टली मिडल। एग्जैक्टली मिडल क्या होता है? सपोज कर लो कि ऐसी इंफॉर्मेशन हो कि देर आर 75% in a row in which A is sitting on this position from left, B is sitting on this position from right, and C is exactly in the middle of row, then find the position of C in respect of A and in respect of B. समझ आई बात? ऐसा दे देता है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन फ्रेमिंग में एक और टर्म यूज किया जाएगा
और उस टर्म को अपन बोलते हैं क्या, इंटरचेंज, या कई बार क्या यूज किया जाता है, एक्सचेंज। क्या क्या, इधर इंटरचेंज और एक्सचेंज का पैटर्न पूछा जाता है। ठीक है, फिफ्थ टर्म, अब इसको मैं टर्म का नाम ना देके डायरेक्टली क्या लिख दे रहा हूँ, मिसलेनियस। बहुत डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लेके करवाऊंगा क्वेश्चन में। सिक्स्थ, जब हम पर्सन्स एक से ज़्यादा करेंगे उसमें किसका यूज करेंगे, ऑर्डर का। जब वो पर्सन हो सकता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, जिसके क्वेश्चन सी सेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपके सेगमेंट है। अब इसमें कुछ चीज़ें और है जो मैं यही चाह रहा हूँ आपको बता दूँ, क्या क्या। अच्छा, जब आप टोटल की बात करोगे ना बेटा, जब आप किसकी बात करोगे, टोटल की, तो इसमें आपके 3 सेगमेंट निकलेंगे। पहला वो जब एक पर्सन की बात की जाएगी, इन्फॉर्मेशन होगा कि ए की पोजीशन लेफ्ट से 10 है और बी की पोजीशन उसी, सॉरी, ए की पोजीशन लेफ्ट से 10 है और उसी ए की पोजीशन राइट से 20 है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। समझ आई बात, ये यानी कि सिंगल पर्सन के बारे में बात की जाएगी, किसकी, सिंगल पर्सन की बात की जाएगी तब। लेकिन जब इसी टोटल में नंबर ऑफ पर्सन एक से ज़्यादा हो जाएगा, तब बेटा आपसे 2 चीज़ें पूछी जा सकती है। एक तो कितने मिनिमम पर्सन होंगे, और दूसरा क्या पूछा जा सकता है, कितने मैक्सिमम पर्सन होंगे। ठीक है, ये जितनी चीज़ें समझने की वो पहले मैं समझा दे रहा हूँ, फिर धीरे धीरे जब अपन अंदर चलेंगे तो डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको, फिलहाल बस समझिए। अच्छा, उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा टर्म बच गए जो यहाँ लिखा है, इन सब क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है। एक कैसा, एक जिसको बोलते हैं नॉर्मल पैटर्न, और एक जिसको बोलते हैं कैसा, ओवरलैप का पैटर्न। और मेरे जो पुराने बच्चे हैं या मैं जिनको अभी पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, 4-5 दिन पहले ही ये चैप्टर मैंने कराया, उन सबको समझ आ रहा होगा कि ये नॉर्मल क्या होता है, ओवरलैप क्या होता है। ठीक है, समझिए इसको। सपोज कर लो कि एक पर्सन लेफ्ट से चलना शुरू करता है और एक पर्सन राइट से चलना शुरू करता है, एंड दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। While moving towards each other, if they do not cross each other, पहले ही रुक जाता है, नॉर्मल कंडीशन। बट कोई ऐसा सिचुएशन हो इन विच दे क्रॉस ईच अदर, ऐसा क्या हो जाता है, ओवरलैप का। क्या यही डिफिनेशन है, नहीं, इसका और भी डिफिनेशन है। कैसा, समझ लो। सपोज कर लो कि एक पर्सन इस एंड से चलता हो, एक पर्सन इस एंड से चलता हो, और ये एक दूसरे से पहले रुक गया क्योंकि इनके बीच में कुछ पर्सन्स पुट कर दिए गए, नॉर्मल कंडीशन। ओवरलैप में एक पर्सन इधर से चलता हो, दूसरा पर्सन इधर से चलता हो, बट रुकता नहीं हो, क्रॉस कर जाता हो, ये क्या हो जाएगा, ओवरलैप की कंडीशन। क्या इसको पहचानने के और भी फॉर्मेट है सर, हाँ बिल्कुल है ना। कैसा, अगर किसी क्वेश्चन में टोटल बड़ा हो जाता हो किससे, गिवन लेफ्ट और राइट से, क्या हो जाएगा, नॉर्मल। और किसी क्वेश्चन में टोटल छोटा हो जाता हो छोटा हो जाता हो किससे, लेफ्ट प्लस राइट से, क्या हो जाता है, ओवरलैप। ये इस चैप्टर के इंट्रो का बेसिक है, जिससे रिलेटेड ये पूरा ही चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं। और अब मैं सबसे पहला टोटल में सिंगल जो इंडिविजुअल का सेगमेंट होता है उससे शुरू करूंगा। एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि आज की क्लास में और एक क्लास और होगी ऑर्डर रैंकिंग, अगर 2 क्लास आपने कर लिया, मैं इतने बेसिक से उठाने वाला हूँ इस टॉपिक को कि अगर किसी 5th क्लास के बच्चे को भी इसमें बिठा दिया जाए, तो जब कल ये क्लास ख़त्म होगी उसके बाद ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन से वो ढूंढेगा कि कहाँ है, मेरे को मिले, मेरे को सॉल्व करना है, क्योंकि मेरे को अच्छे से समझ आ चुकी चीज़। इतने बेसिक से शुरू करने वाला हूँ मैं। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए। चले, आई होप आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। और सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूँ कौन सा, सिंगल में। अच्छा समझिए, जब एक पर्सन की बात की जाती है तो उसमें क्या क्या दिया रहेगा और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। उस सिंगल पर्सन वाले कॉन्सेप्ट में आपके पास इंफॉर्मेशन दी जाएगी लेफ्ट, इंफॉर्मेशन पॉसिबल है किसकी, राइट, और इंफॉर्मेशन पॉसिबल है किसकी, टोटल की। अब आप कहोगे सर आपने उधर मिडिल लिखवाया, वो तो लिखवाया नहीं बेटा, वो इसमें नहीं आएगा, वो एक से ज़्यादा वाले पर्सन में आएगा। अच्छा, होगा क्या, अगर आपके पास लेफ्ट और राइट की इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो आपसे क्या पूछ लेगा, टोटल।
इन केस आपसे लेफ्ट और राइट की नहीं, आपके पास लेफ्ट दे रखा हो और टोटल दे रखा हो, तो आपसे क्या पूछ लेगा? राइट। और इन केस थर्ड कंडीशन हो जिसमें राइट के साथ टोटल की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो क्या पूछ लेगा आपसे? लेफ्ट। इन वेरी सिंप्लीफाइड वे, इस 3 टर्म में से किसी 2 की इंफॉर्मेशन दी जाती है और तीसरा आपसे पूछा जाएगा एवरी टाइम। इतना बेसिक ऑनलाइन क्लास में आपको देखने को नहीं मिलेगा, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोज मैंने देख रखी है ना। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाता है। ये चीज़ें ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने की है, ऑफलाइन में कराता हूँ मैं। ज़्यादातर टीचर ऑनलाइन में आने के बाद नहीं करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ा दो, क्योंकि भाई ऑफलाइन में आएंगे तो कुछ पे भी करेंगे, रिक्वायरमेंट भी होती है उनकी, है ना। लेकिन मैंने जब ये बैच शुरू किया था सीसेट वाला, मैंने तभी आपसे बोला था मन की तसल्ली के लिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कोई ऐसा टाइम था जिस टाइम मैं नहीं कर पाया था जो मेरे को करना चाहिए था, उसके लिए पढ़ा रहा हूँ, है ना। और वीमेट वाला कंप्लीट हो जाएगा और प्रोबेबली मैं आपका फर्स्ट में से 15 मई के बीच में, उन 15 दिनों में जितने भी साल का, यानी लगभग आप मान लो ऐसा 2012 तक का, इतने साल का जितना सीसेट हमने कर रखा, उन सब का मैं पैसेजेस भी कराने वाला हूँ, बेहतरीन ढंग से कराने वाला हूँ, ठीक है। सो जुड़े रहिएगा, थोड़ा बहुत लाइक्स और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करिएगा, आपका फ़ायदा। साथ में जो कोई भी उस कंडीशन में है, जो बड़े इंस्टीट्यूट में जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि राजेंद्र नगर की बात कर रहा है, अगर मैं बोलूँ कि नेहरू विहार की बात कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को सीसेट की क्लास लेने के लिए 2 लाख रुपए पे करना पड़ता है, वो कंटेंट फ्री में मिल रहा है आपको, यूटिलाइज करिए इसका, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन में कैसा हो सकता है, मैं पहला क्वेश्चन एक अपने एंड से लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिए। और मेरे को ऐसा लगता है ना कि क्वेश्चन जब आप एक बार देखोगे ना, तो क्वेश्चन आप खुद से ही बनाना शुरू कर दोगे, अच्छा ऐसे बनता है, इतना सिंपल है, क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा होगा ऐसा, ए इज सिटिंग ऑन 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड कहाँ से बैठा है? लेफ्ट एंड 17th फ्रॉम, कहाँ से पहुंचा है? 17th फ्रॉम राइट एंड, ठीक है। देन फाइंड द टोटल, क्या लिखेगा? फाइंड द टोटल। यही मैंने ऊपर बताया था आपको, हाँ सर यही बताया था। क्या इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे दी गई इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है किसका? इस क्वेश्चन में बेटा इन्फॉर्मेशन दे दिया मैंने आपको टोटल का, और मैंने किसका दे दिया? राइट का, सॉरी लेफ्ट का और राइट का, और आपसे मैंने क्या पूछ लिया है? टोटल। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ डिस्क्रिप्टिव तरीका है? नहीं, शॉर्ट फॉर्मेट भी है और बड़ी जल्दी से फाइंड कर लोगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये इतना बेसिक क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट स्टेज का क्वेश्चन है, जो आज के टाइम में शायद पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपका बेस तैयार करने के लिए ये समझाना जरूरी था, इसलिए मैंने उस हद से उठाया है जिस हद पे जाके लोग आज नहीं पढ़ाते, उड़ा देते हैं ऊपर ऊपर डायरेक्टली। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, आप समझो तो ऐसा समझो कि आपको पढ़ाने का मौका मिले तो एकदम खतरनाक तरीके से पढ़ाओ, शानदार तरीके से, राइट। इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते तो समझो। अच्छा, इसमें इस ए की पोजीशन, किस ए की? इस ए की पोजीशन लेफ्ट से भी दी गई है, चलो लेफ्ट से दे दी। ए की पोजीशन जो लेफ्ट से दी गई है वो कितनी दी गई है? 15 दी गई है ना। ए 15th पोजीशन पर है। अच्छा, इसी ए की पोजीशन राइट से कितनी दी गई है? राइट से दी गई है सर 17 पोजीशन पर। अब समझिएगा एक बार बहुत ध्यान से, इस ए की पोजीशन लेफ्ट से दी गई कितनी? 15, और राइट से दी गई कितनी? 17, यही है ना। कैसे फाइंड करें? अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर किसी रो में 9th पोजीशन पर हूं तो मेरे से पहले कितने लोग होंगे? मेरी 9th पोजीशन है ना, इसका मतलब मेरे से पहले कितने होंगे? 8 लोग हो जाएंगे। डन? यस डन। अच्छा वैसे ये बताओ, अगर ये लेफ्ट से 15वें पोजीशन पर है तो इसके पहले इस साइड और कितने लोग होने वाले हैं? 14, तभी तो ये 15वां पोजीशन है। अच्छा, इसी एक की पोजीशन राइट से कितनी दी गई? 17, मतलब इसके पहले कितने लोग होने वाले हैं? 17। और बेटा ये बात बताओ, ये जो 15 और 17 दो पोजीशन जो दी गई है, वो दोनों पोजीशन किसकी दी गई? एक ही तो दी गई है ना, मतलब एक पोजीशन ये भी है। तो आपको करने की क्या जरूरत होगी टोटल फाइंड करने के लिए? आप कहोगे सर ए के लेफ्ट में 14, ए के राइट में 16, और बचा एक पर्सन, इन सबको सर मैं जोड़ दूंगा और टोटल आंसर क्या हो जाएगा? 32। हो गया ना करेक्ट? यस डन।
एक तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, अब क्या इसमें फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक का। वो शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, इसी को डिफरेंट पैटर्न से लिख दिया जाता है। आपसे क्या पूछा गया है? टोटल। आपको क्या फाइंड करना है? टोटल। आप क्या करोगे टोटल में? लेफ्ट को राइट में प्लस करके और -1 कर देंगे। लेफ्ट हमारा कितना गिवन है? 15। राइट हमारा कितना गिवन है? 17। -1 कर दिया, क्या हो गया? 32। -1 कर दिया, क्या हो गया? 31। क्या वही आंसर आ गया? हाँ आ गया सर। ये 32 नहीं, ये क्या आ गया? 31। क्या वही आंसर आ गया? हाँ आ गया सर। पैटर्न सेम है? यस पैटर्न सेम। क्या सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट है? थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि नहीं अभी भी डिफरेंट नहीं, समझ लो इसको। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने +1 किया है और यहाँ पर मैंने -1 किया, क्यों? तो समझिए, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में मैंने जब ये 14 लिया, मैंने ए की काउंटिंग नहीं करी थी, ए के पहले जितने लोग हैं उसकी काउंटिंग कर दी, राइट। अच्छा 16 लिया मैंने, तब भी ए को छोड़ा था, ए की काउंटिंग नहीं करी थी, मैंने 16 एंड देन फाइनली ए को लिख लिया, है ना। लेकिन यहाँ पर जब मैंने 15 लिया तो मैंने लेफ्ट से ए की पोजीशन तक काउंटिंग करी, मतलब ए की काउंटिंग की है मैंने। अच्छा जब मैंने 17 लिया तो मैंने फिर से ए तक पोजीशन ली, मतलब मैंने ए की काउंटिंग की है। और तब चूंकि मैंने ए की काउंटिंग 2 बार कर ली है, इसलिए मैंने क्या कर दिया है? -1। इसलिए फॉर्मूला बन जाता है लेफ्ट प्लस राइट -1। समझ आया? आई होप बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि मैं कोशिश में ही इसी की हूँ कि आपको ऐसा समझ में आए कि दोबारा इसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत ना हो। डन? अच्छा एक बात बताओ, ये मैंने एक यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया, क्या फॉर्मूला लिख दिया? मैंने लिख दिया टोटल फाइंड करने का, क्या लिखा है? लेफ्ट प्लस राइट -1। क्या लेफ्ट भी फाइंड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कैसा? टोटल माइनस राइट +1। क्या राइट भी फाइनल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, टोटल माइनस लेफ्ट +1, है ना। अच्छा इस सेगमेंट में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में टॉप बॉटम यूज़ कर ले, अप साइड डाउन साइड यूज़ कर ले, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले का कैसा यूटिलाइज करेंगे। इसमें बहुत कुछ खास नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। नेम मैंने चेंज कर रखा है, लेफ्ट राइट यूज़ कर रहा हूँ, आप टॉप बॉटम गिवन हो टॉप बॉटम यूज़ कर लीजिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं लिखवाता हूँ और बेसिक पैटर्न मैं ही सॉल्व करूँगा साथ में, पहले आप कर लेना फिर मैं करूँगा, चेक कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि इस ए की पोजीशन लेफ्ट से दे दी गई कितनी? 25। और इसी ए की पोजीशन राइट से दे दी गई कितनी? 35। और आपसे टोटल पूछ लिया जाता हो, क्या हम आंसर फाइंड कर पाएंगे? कर पाएंगे क्या? यस फाइंड कर पाएंगे। कैसे? मैंने अभी अभी बताया कि लेफ्ट और राइट को अगर आप प्लस करोगे फॉर्मूले वाले मेथड से, तो आपका ये कितना आने वाला है? 60। उस कंडीशन में -1 करना पड़ेगा, आंसर क्या हो जाएगा? 59। डन? एक कंडीशन ये हो गया, एक क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन कोड में लिखवा रहा हूँ, समझ लीजिएगा। एक ही पोजीशन लेफ्ट से 25, एल इक्वल टू लेफ्ट, और एक ही पोजीशन राइट से, मतलब एक ही पोजीशन दोनों एंड से दी गई है। डन? अच्छा एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में टोटल गिवन हो, क्या गिवन हो? टोटल। आपसे बोल दिया जाता हो कि सर इस रो में टोटल 50 बॉयज है, उस 50 बॉयज में एक पर्सन ऐसा है जिसका नाम है क्या? रितेश, और उसकी पोजीशन सर 24th है, कहाँ से? लेफ्ट हैंड से। तो सर आप इसी रितेश की पोजीशन बताइए, कहाँ से? राइट हैंड से। समझ आई बात? मैं पहला डिस्क्रिप्टिव बता देता हूँ इसी सेगमेंट का कि डिस्क्रिप्टिव आप कैसे फाइंड करोगे, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ लिख ही रखा है, आप डायरेक्टली चाहोगे तो फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो देख लेते हैं। अच्छा अगर मैं डिस्क्रिप्टिव बोलूँ तो आपको ये पता है कि आपके इस रो में टोटल पर्सन्स कितने बैठे हुए हैं? टोटल 50 बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा इसमें रितेश की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से कितनी है? लेफ्ट से उसकी पोजीशन है 24, यहाँ पर आ गए, और रितेश की पोजीशन ले ली कितनी? 24। डन? अच्छा एक बात बताओ, टोटल कितने पर्सन्स थे? 50। 50 में से रितेश तक पहुँचते पहुँचते 24 खत्म हो गए, तो इस साइड जो बचे हुए बच्चे होंगे वो कितने हो जाएंगे? सर 25, वो 50 में से 24 चले गए, कितने बच गए? 26। डन? लेकिन ये हमने आंसर फाइंड नहीं किया, हमने फाइंड किया कि रितेश के राइट में कितने पर्सन हैं। अब हमसे क्या पूछा है कि आप रितेश की ही पोजीशन बताओ राइट हैंड से, कैसे फाइंड करोगे? एक बात बताओ, अगर इसके राइट में 26 है तो रितेश पे पहुंचने के लिए एक और तो काउंटिंग करनी पड़ेगी ना, कितना हो जाएगा?
समझ आया? अच्छा, यही अगर आप फॉर्मूले से देख लो, आपसे क्या पूछा है, राइट से पूछा है ना, राइट वाला मैंने लिख रखा है। आप क्या करोगे, राइट इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट और प्लस 1। आपका क्या हो जाएगा, ये 26 और प्लस 1 और फाइनल आंसर आपका क्या निकलेगा, 27। अब आप ये कह सकते हो कि सर वहाँ पे प्लस 1 क्यों किया, क्योंकि जब मैंने 50 में से 24 माइनस किया था तो मैंने एक ही पोजीशन को माइनस कर दिया था, इसलिए हमें क्या करना पड़ा है, प्लस 1 करना पड़ा है। समझ आई बात? ये इतना सिंपल टॉपिक लग रहा है, क्यों? क्योंकि अभी हम बेसिक से भी बेसिक पैटर्न पे हैं और ये सेगमेंट आपका समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके दिमाग में पोजीशन क्लियर हो जाए, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे पुट करेंगे डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में, कैसे फॉर्मूले से पुट करेंगे, शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे वो, ठीक है। तो ये जो बेसिक वाला पैटर्न मेरे को लगता है 2 क्वेश्चन से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑल्दो 3 करा दिया है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार सही से। मैंने आपको टोटल फाइंड करना भी बता दिया, आप टोटल कैसे फाइंड करोगे ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, एक क्वेश्चन का आंसर फाइंड करके, और उसके बाद उसका यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन कर दिया है, फिर आप लेफ्ट राइट की पोजीशन भी फाइंड कर चुके हो। अब अपन चलेंगे किस पर, जब आपको फाइंड करना पड़ेगा टोटल, लेकिन वहां जब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन, समझ आ रही बात, तब आपको समझना पड़ेगा कि कैसे मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करेंगे अपन। डन? चलिए, अच्छा इसमें क्या पूछा जा सकता है, क्या इसमें भी नंबर ऑफ पर्सन एक ही रहेंगे, नहीं, कितने हो जाएंगे, 2। इंफॉर्मेशन कैसी आ सकती है, क्या पूछा जा सकता है 2 पर्सन में, समझो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है 2 पर्सन की बात करें तो, हो सकता है आपसे दे दे एक ही पोजीशन लेफ्ट से, एक दूसरा पर्सन उसकी पोजीशन कहाँ से दे दे, राइट से, फिर आपसे उस क्वेश्चन में और क्या दे देगा, टोटल, और फिर बेटा उसमें एक नया इंट्रोडक्शन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मिडिल का, ठीक है। ये आपको मिलेंगी 4 चीजें। अच्छा, सिंगल वाले पर्सन में कितनी चीजें मिल रही थी, 3, कौन कौन सा, लेफ्ट राइट टोटल, लेकिन पर्सन जैसे ही 2 आ गया, क्या इसमें ऐड ऑन कर दिया, मिडिल। अच्छा, अब क्या होगा समझो। अच्छा, एक बात और, जब 3 वाले में था तो मैंने आपको बताया कि किसी 2 की इंफॉर्मेशन दी जाती है और तीसरा आपसे पूछा जाता है, लेफ्ट राइट दे दिया तो टोटल पूछ लिया, लेफ्ट टोटल दे दिया तो राइट पूछ लिया, राइट टोटल दे दिया तो लेफ्ट पूछ लिया, वही यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर क्या चलेगा ये समझिए, आपसे अगर लेफ्ट राइट और टोटल गिवन हो तो आपसे क्या पूछ लेगा, मिडिल पूछ लेगा, फास्ट। पॉसिबल है कि आपसे क्या दे दिया हो, लेफ्ट दे दिया हो, राइट दे दिया हो और क्या दे दिया हो, मिडिल, तो क्या पूछ लेगा, टोटल दे देगा। हो सकता हो टोटल और मिडिल की कंडीशन गिवन हो, फोन आ गया, 1 मिनट, किसका, टोटल और मिडिल की कंडीशन गिवन हो तो आपसे क्या पूछ लेगा, राइट और लेफ्ट का। तो सिंपल सा कहने की ये मैं कोशिश कर रहा हूं कि आउट ऑफ दीज 4 एनी 3 इंफॉर्मेशंस विल बी गिवन, और एक ऐसा होगा जो आपसे पूछ लिया जाएगा। समझ आई बात? तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मैं एक क्वेश्चन का थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्यूशन आज नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट डे सॉल्यूशन कराऊंगा, क्योंकि हेड ऑफिस से फोन आना शुरू हो गया है, जाना पड़ेगा मेरे को। चलिए देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में देखो एक बार ध्यान से देखो, यही लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन आपका, ज़्यादा दूर नहीं चलते हैं, इसी पेज पे क्या पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है बेटा कि ए की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से कितनी दी गई है, 30। आई होप आप समझ रहे होंगे, कोड समझने लग गए होंगे आप, ठीक है। अच्छा, बी की पोजीशन राइट से दी गई है कितनी, 50, और इन दोनों के बीच में जिसको अपन क्या बोलेंगे, मिडल, मिडल में कितने परसेंट्स गिवन है, मिडल में 10% गिवन है। कितनी इन्फॉर्मेशन दे दिया, लेफ्ट से, राइट से और मिडल से 3 इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इन तीनों इन्फॉर्मेशन का यूज करके अब आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, बट इस टोटल में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, इस टोटल में आपसे एक तो पूछ लिया जाएगा कि भाई एक काम आप करो, आप बताओ कि इनका यूज़ करके मैक्सिमम कितने पर्सन्स हो सकते हैं, या आपसे ये पूछ लेगा कि इन इंफॉर्मेशन का यूज़ करके ये बताओ कि इसमें मिनिमम कितने पर्सन्स हो सकते हैं। मतलब कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे, 2 क्वेश्चन, एक क्या पूछ लेगा मैक्सिमम, दूसरा क्या पूछ लेगा मिनिमम। समझ रहे हैं बात? मैक्सिमम मैंने आपको बता ही दिया है, मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि एक लेफ्ट से चलेगा, एक राइट से चलेगा, बट वाइल मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, पहले रुक जाएगा और उसके बीच में कुछ आ जाएंगे, वो मैक्सिमम।
लेकिन अगर मिनिमम की बात करें तो एक पर्सन लेफ्ट से चलना शुरू करेगा, एक राइट से, एंड दे विल क्रॉस ईच अदर, और उस कंडीशन में क्या हो जाता है, मिनिमम का सिचुएशन। और उसी को मैंने वहाँ पे क्या बोला था, नॉर्मल एंड ओवरलैप। आई होप आपको याद होगा। डन। अच्छा, इस वाले सेगमेंट में जब मैक्सिमम और मिनिमम की अपन बात करेंगे तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा, और वो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर बेटा कुछ एक्सेप्शन भी आने वाले हैं। क्या आने वाला है, एक्सेप्शन। कुछ ऐसी कंडीशन आएगी, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो नॉर्मल क्वेश्चन में होगा। पूछा जाएगा आपसे मैक्सिमम और मिनिमम, कुछ ऐसे पैटर्न आएंगे जिसमें आप मैक्सिमम फाइंड कर लोगे, मिनिमम कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें आप मिनिमम फाइंड कर लोगे, मैक्सिमम कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन उसके पहले हम इस वाले पैटर्न को अच्छे से समझेंगे। आज मैं आपके लिए क्लू बहुत छोटा सा लिख के जा रहा हूँ, आई होप आप उसका यूज कर पाएंगे प्रोबेबली। जब आपसे मैक्सिमम पूछा जाता हो, क्या पूछा जाता हो, मैक्सिमम, देन मेक श्योर मैक्सिमम में आपको करना है लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडल। बहुत सिंपल है ना, है ना, है ना, है ना, बहुत सिंपल। यस, बहुत सिंपल है। लेकिन जब आपसे क्या पूछा जाता हो, मिनिमम, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल माइनस 2। आज मैं क्लास में इससे ज़्यादा नहीं कुछ कराने वाला हूँ, आपको बस मैंने क्लू दे दिया है ताकि आप में से अगर किसी ने पढ़ रखा हो तो आपको समझ में आ जाए क्या है। बट फिर मैं पहले कल डिस्क्रिप्टिव समझाऊंगा, उसके बाद में फॉर्मूला बताऊंगा ये बना कैसे। मैं फॉर्मूले से आंसर फाइंड करके नहीं बताता तो बताऊंगा भी नहीं, मैं आपको ये बता दूंगा कि इस फॉर्मूले को फ्रेम कैसे किया गया, बनाया कैसे गया। आप उसको सॉल्व आउट कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा आपसे सॉल्व हो जाए तो उसको पहले करके कमेंट कर दीजिएगा उस पर। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने सेगमेंट पे। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था, मैं इसको समझाना चाह रहा था ऐसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं किसको, आज हम पढ़ने वाले हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन में आपसे मिनिमम भी पूछा जाएगा और क्या पूछ लिया जाएगा, मैक्सिमम भी। बोला जाएगा कि दोनों ही फाइंड करिए, आप मिनिमम भी बताइए और मैक्सिमम भी बताइए। आखिर क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है, क्या पैटर्न है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं खुद आपको लिख के दिखाता हूँ। ऑल्दो मैंने पीपीटी बना रखा है तो क्वेश्चन इसमें है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले खुद के क्वेश्चन से समझाऊँ आपको। सपोज कर लो कि एक पर्सन ए है जिसकी पोजीशन लेफ्ट से दी गई है कितनी, 15, ठीक है, और एक पर्सन बी है जिसकी पोजीशन राइट से कितनी दे दी गई, कुछ भी नंबर ले लेते हैं, 17, और सी पे नहीं जाते हैं, इन दोनों के मिडल में, किसके, इस ए और बी के मिडिल में, या आप इसको बिटवीन बोलो, कितने पर्सन है, 5 पर्सन है। अब इन तीनों इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम भी, और आपको क्या फाइंड करना है, मिनिमम भी। मैं इसको लैंग्वेज बना देता हूँ। ए इज सिटिंग ऑन 15th पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज सिटिंग ऑन 17th पोजिशन फ्रॉम राइट. If there are 5 person in between them means A and B, then find the maximum and minimum number of persons in the row. ये आपका क्वेश्चन बनेगा, पूछा जा रहा है। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में, मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रिक्स दे के गया था, मैं फॉर्मूला। मैंने आपसे क्या बताया था कि बेटा जब आपसे मैक्सिमम पूछा जाता हो तो आपने क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट और प्लस मिडिल कर देना है। साथ में मैंने आपसे ये भी बताया था कि बेटा अगर मिनिमम पूछा जाता हो तो आप क्या करोगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल माइनस 2। इतना तो मैं लिख के गया था जब मैंने लास्ट क्लास कराई थी आपकी तब। ये दोनों जो फॉर्मूला है आपका वो। अब बात रही कि ये फॉर्मूला बना कैसे, क्यों आखिर ये एक में मिडिल प्लस कर रहे हैं और दूसरे में माइनस मिडल माइनस 2 कर रहे हैं, समझने की ज़रूरत है। पहले इससे आंसर फाइंड कर लेते हैं। अगर इससे अपन आंसर फाइंड करेंगे बेटा तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, 15 प्लस 17 32 और प्लस 5 क्या हो जाएगा, 37। अच्छा, अगर इस वाले से अपन फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, 15 प्लस 17 32 माइनस 5 27 और माइनस 2 क्या करोगे आप, 25। ये आपका करेक्ट आंसर। तो उस रो में मैक्सिमम 37 और मिनिमम कितने परसेंट, 25%। लेकिन क्या इसको सिर्फ इसी पैटर्न से सॉल्व करें, नहीं, मैं चाहता हूं कि आप इसका डिस्क्रिप्टिव भी सीखें मेरे से, ठीक है। अच्छा, एक ही पर्सन एक रो से लेफ्ट एंड से चला और एक राइट एंड से चला, दोनों एक दूसरे की तरफ, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, बट वाइल मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर इफ दे स्टॉप इन फ्रंट ऑफ देम, क्रॉस नहीं करता हो तो क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन, और इन केस क्रॉस कर जाता हो तो क्या होता है, ओवरलैप की कंडीशन।
समझ आई बात। अभी हम फिलहाल क्या करने वाले हैं, नॉर्मल कंडीशन, मतलब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, इसमें एक पर्सन जो कहाँ से, लेफ्ट से चलता है, उसका नाम मैंने क्या दे रखा है, ए, उसकी पोजीशन कितनी है, 15। देन अच्छा, एक पर्सन जो बी है वो राइट से चलता है, उसकी पोजीशन मैंने कितनी दे रखी है, 17, और उसके बीच में कितने पर्सन हैं, तो उसके बीच में ये 5 पर्सन है। अब आपसे क्या पूछ लिया, टोटल। तो बेसिकली आपसे क्या कह रहा है कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जितने पर्सन है उनको ऐड कर लो। यही मैंने शॉर्ट ट्रिक में लिख दिया है। क्या 15 + 17 + 5 कितने हो जाएंगे, 37। और वही मैंने शॉर्ट ट्रिक में लिखा है। कुछ खास नहीं, शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं, उसी डिस्क्रिप्टिव को एक पर्टिकुलर नेम देके लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल कर दिया है। डन। चलो अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट में। दूसरे कॉन्सेप्ट को समझिए। एक पर्सन बेटा लेफ्ट से चलना शुरू करता है और इसकी पोजीशन कितनी है, ये ए है, और इसकी पोजीशन कितनी है, 15। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये अगर 15 पर, तो इसके पहले कितने लोग होंगे। आपका आंसर होगा सर इसके पहले, अगर ये 15 पर है तो सिंपल है, इसके पहले कितने लोग होंगे, 14 लोग। तो मैं फिलहाल ये 14, 5 + 5 10 और +4 14 मैंने अरेंज कर दिया आपको समझाने के लिए। डन। चलो ठीक है। अच्छा, दूसरा पर्सन राइट से चलना शुरू करता है, बट इस बार ये पहले नहीं रुकेगा, क्योंकि पहले रुकेगा तो नॉर्मल कंडीशन हो जाएगा। इसको क्या करना है, ये ए को ओवरलैप कर देगा और जाके ए के लेफ्ट में बैठेगा। बट वाइल डूइंग दिस ही हैज़ टू कीप इन माइंड वन थिंग, क्या, कि उसको इतनी दूरी तय कर लेनी है कि उन दोनों के बीच में कितने पर्सन हो जाए, कितने पर्सन, 5। क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने कैंसिल किया 1 2 3 4 5। इसका मतलब बी चलते हुए इस पोजीशन पर आके बैठ जाएगा और यहाँ पे बैठ गया बी, और इसकी पोजीशन कितनी है, इसकी पोजीशन 17 है राइट से। चलो अब फाइंड कर लेते हैं टोटल। अच्छा, ये बताओ बी जब यहाँ से यहाँ तक आके बैठा तो 17, और 17 के बाद और कितने बच गए, तो 17 के बाद 3 20, और 20 के बाद ये 5 कितने हो गए, 25। क्या हमने वही निकाल रखा है, हाँ सर वही निकाल रखा है। समझ आया डिस्क्रिप्टिव में। एक पर्सन की लेफ्ट से पोजीशन ले ली, एक पर्सन की राइट से पोजीशन ले ली, उनके बीच में 5 अरेंज कर दिया, एक में नॉर्मल रखा, एक में ओवरलैप करा दिया। नॉर्मल यानी कि मैक्सिमम, ओवरलैप यानी कि मिनिमम, वो फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। डन। आई होप क्लियर हो गई होंगी चीजें। ठीक है। अब बात ये रही कि ये फॉर्मूला कैसे फ्रेम किया गया, माइनस मिडिल क्यों किया गया, तो समझो। जब मैंने बेटा इस स्ट्रक्चर को देख के समझिएगा तो ज़्यादा इजी हो पाएगा। जब मैंने लेफ्ट से इस 15 को लिया तो क्या मैंने ए की काउंटिंग कर ली, हाँ सर कर ली। क्या मैं यहाँ से ए तक पहुँचते हुए बी को क्रॉस कर लिया, हाँ सर कर लिया। क्या बी की काउंटिंग एक बार कर ली, हाँ कर ली। क्या ये मिडिल भी काउंट कर लिया, हाँ सर ये मिडिल भी 5 काउंट कर लिया। तो ए की भी काउंटिंग कर ली, बी की भी कर ली, और मिडिल भी 5 कर लिया। चलो ठीक है। अच्छा, राइट से 17 पे पहुंचे, चलो पहुंच लिया, 17 ले लिया। क्या 17 तक पहुंचते हुए ए को क्रॉस कर लिया, हाँ सर कर लिया। क्या बी अब यहाँ तक पहुंचा तो बीच में ये 5 काउंट कर लिया, हाँ सर कर लिया। अब आप खुद देखो इस कन्फिग्रेशन में मैंने मिडिल की पोजीशन कितनी बार लिखी है, 2 बार। मैंने ए और बी की पोजीशन कितनी बार लिख दी, 2 बार। तो क्या इतना यूज करना ठीक रहेगा, नहीं। इसलिए हमने क्या किया, एक बार मिडिल भी माइनस कर दिया और एक बार उन दोनों की पोजीशन भी माइनस कर दी। डन। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी क्यों -2 किया, राइट। चलो आगे चलते हैं और आपके लिए एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ स्लाइड में। आप पहले उसको सॉल्व करोगे, देन वी विल गेट टू नो कि आपको कितना समझ आया है। ठीक है, और अगर समझ आया है तो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला है, बोला है A इज ऑन 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड B इज ऑन 20 फ्रॉम राइट। ए की पोजीशन कितनी दे दी, 18 दे दी, कहाँ से, लेफ्ट से। बी की पोजीशन कितनी दे दी, 20 दे दी, कहाँ से, राइट से। इफ देयर आर 5% बिटवीन देम, सेम कॉन्सेप्ट। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम भी फाइंड करिए और मिनिमम भी फाइंड करिए। डन। अभी क्या करोगे, शॉर्ट ट्रिक कर दूं, कहोगे हाँ कर दो सर, वही तो इजी लगता है, कर सकते हैं। आप यहाँ पर दोनों को ऐड कर लीजिए, 18 और 20, क्या हो जाएगा 38, और प्लस मिडिल को फाइंड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 43। ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया मैक्सिमम।
लेकिन इसी कंडीशन में अगर मिनिमम फाइंड करना होता तो हम 38 तो कर देते लेफ्ट प्लस राइट, लेकिन फिर इसमें क्या करते माइनस मिडिल और -2। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाता 31, और ये क्या हो जाता मिनिमम। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट। डन, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या और भी क्वेश्चन है। यस है। क्या ले रखा है, देखिए ले रखा है हमने, ये जो पंकु है इसकी 29 है टॉप से और रिंकू की 30 है बॉटम से, एक की टॉप से और बॉटम से। कंफ्यूज नहीं होना, राइट लेफ्ट अप डाउन स्टार्टिंग एंडिंग टॉप बॉटम सब दिया जा सकता है। बॉटम से इफ देयर आर 10% बिटवीन देम, मैक्सिमम मिनिमम सेम कंडीशन, मैक्सिमम फाइंड करना है 29 प्लस 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 30 प्लस 29 59, ये हो जाएगा 69, और 69 ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम। मिनिमम फाइंड करना है, क्या करेंगे 29 प्लस 30 माइनस 10 माइनस 2, इसका मतलब 59 में से 12 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 47, ये क्या हो जाएगा मिनिमम। समझ आई बात? आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, चीज़ें बहुत सिंपल वे में हो जाना है, बहुत लॉजिकल है। अच्छा, लॉजिकल से याद आया कि वो जो पॉडकास्ट है उसमें भी बातें बहुत लॉजिकल की जाती हैं। बीइंग अ मेंटर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग मेरी तो जिम्मेदारी बन जाती है, और जो बात करने वाले लोग हैं उनकी भी कंडीशन वैसी ही रहती है, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे अपन बात करते हैं उसमें। अच्छा देखो, अब मैं इसमें आपको एक एक्सेप्शन बताने वाला हूँ। एक्सेप्शन क्या? एक्सेप्शन ये कि अगर मैं क्वेश्चन में ऐसा लिखूं कि ए की पोजीशन लेफ्ट से 15 है, बी की पोजीशन राइट से 16 है, और इन दोनों के मिडिल में 14% है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सेम दी थी मैंने जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में दिया था, और फिर से मैंने आपसे पूछ लिया कि बता दो कि मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम क्या होगा। आपने तो फॉर्मूला याद कर लिया है ना, कर लिया है। आप यहाँ पे क्या कहोगे, सर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, तो 16 और 14 30 और ये 45 मैक्सिमम हो जाएगा। मिनिमम सर, मिनिमम क्या हो जाएगा 16 प्लस 15 31, और 31 में से 14 और प्लस और -2 दोनों माइनस करना पड़ता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल -2। क्या करते हो मिनिमम के लिए आप करते हो लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल -2, तो आप क्या कर दोगे 16 प्लस 15 और --2 कर दोगे तो 16 से 16 कैंसिल, निकल जाएगा 15। आप आंसर निकाल लोगे और तुरंत टिक कर दोगे, पेपर सबमिट करके चले आओगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत। खुद समझो क्यों जस्ट गिव इट अ थॉट, एक थॉट दीजिए उसको क्यों गलत है। यहाँ पे 45 है करेक्ट है, यहाँ पर क्या आ रहा है 15, खुद समझिए एक पर्सन की पोजीशन 16 है राइट हैंड से, तो काउंटिंग करने में कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए 16, हमारे पास कितने हैं 15। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं, गलत हो जाएगा। समझ आई बात? क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? फाइंड करेंगे अपन, कैसे समझ लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने ऐसा बोला कि ए और बी के बीच में दो लोग हैं, और फिर मैंने आपसे बोला कि बेटा बी से इस ए की पोजीशन काउंट कर लीजिए, तो बी से तो शुरू करोगे 1 2 3 4, अच्छा बीच में कितने पर्सन 2, ए की पोजीशन कितनी निकली 4, मैंने कहा बेटा ए से बी की पोजीशन काउंट कर लो 1 2 3 4, आप क्या कहोगे 4। एक दूसरा एग्जाम्पल और समझो, फिर मैं एग्जैक्टली क्रक्स पे पहुंचाऊंगा आपको। सपोज कर लो कि पी और क्यू के बीच में मैंने 4 पर्सन रख दिए और मिडिल में कितने हैं 4, और मैंने आपसे बोला कि बेटा क्यू से पी की पोजीशन काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 कितनी हो जाएगी पोजीशन 6, इधर से कर लीजिए कितनी हो जाएगी 6। अब देखो एक बार मिडिल में जितने पर्सन है, मैंने अगर ओवरऑल साइड से काउंट किया तो कितने का डिफरेंस हो रहा है, मिनिमम 2 का, मिनिमम 2 का डिफरेंस होना ही चाहिए। इधर भी कितने का डिफरेंस हो रहा है 2 का, क्या इससे कम का डिफरेंस हो सकता है, आंसर है नहीं। तो क्या करें, दो ऑप्शन है, पहला तो ये, एक तो आप फॉर्मूले से फाइंड कर लो आंसर जो आपने कर लिया है, और तब देखो कि क्या ये जो लेफ्ट और राइट गिवन है उसमें किसी से छोटा है,
आंसर है हाँ सर 1 से छोटा है, 1 के तो बराबर है, दूसरे से छोटा है। अगर ऐसा हो जाता हो तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दोबारा समझिए, आपने फॉर्मूला याद कर रखा है, आप फॉर्मूले से आंसर फाइंड कर लो, इट्स ओके कर लो। लेकिन जब आपने फॉर्मूले से आंसर फाइंड किया देन मेक श्योर कि वो नंबर इन दोनों के ईदर इक्वल या इनसे बड़ा होना चाहिए, इनसे छोटा तो नहीं होना चाहिए, बट मेक श्योर दोनों के। यहाँ पर क्या हुआ, ये 15 इस 15 के तो बराबर है लेकिन 1 से छोटा हो गया। अब जैसे ही छोटा हो गया इसका मतलब आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पहला तो ये। दूसरा एक चीज आप ये याद रख सकते हो कि सर ये जो मिडिल दे रखा है इससे 1 से तो 2 का डिफरेंस है, दूसरे से 2 का डिफरेंस नहीं, कितने का, 1 का डिफरेंस है। आप फाइंड ही मत करो आंसर, आप डायरेक्टली क्या कर दो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो देयर आर 2 ऑप्शन। अगर मिडिल का लेफ्ट और राइट साइड से जो गिवन है उन दोनों से 2 का डिफरेंस नहीं होता है, आप डायरेक्टली कर दो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इट शुड बी एट लीस्ट द डिफरेंस ऑफ 2 और मोर देन 2। और अगर आप आंसर फाइंड कर लेते हो तो मेक श्योर कि ये किसी से भी छोटा नहीं होना चाहिए। अगर छोटा हो तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैक्सिमम आप 100% फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैंने एक्सेप्शन इधर लिख भी रखा है और देखिए एक्सेप्शन में क्या है, समझिए। क्या वैसा ही क्वेश्चन है, होना चाहिए। कौस्तुभ की पोजीशन 10th फ्रॉम टॉप, यस 10th फ्रॉम टॉप। रिंकू की पोजीशन 11th फ्रॉम राइट। ओ बेटे ये एक टॉप है तो इसको राइट कंसीडर ना करके इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं, बॉटम। डन। देर आर 9 पर्सन, देखो फिर से वही कंफ्यूजन, टॉप से कितनी है 10th, बॉटम से कितनी है 11th। अच्छा 11th के रिस्पेक्ट में मिडिल की 2 का डिफरेंस है, बट इससे देखे तो 2 का डिफरेंस नहीं, कितने का, 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब बेटा सिंपली ये क्वेश्चन भी पूछे, आप कहोगे सर मैक्सिमम फाइंड कर दूंगा मैं, 11 9 20 और 10 30। आपसे बोला जाए कि सर मिनिमम फाइंड कर लो, आप डायरेक्टली बोल दो मैं नहीं फाइंड कर सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों, गिवन नंबर अलाउ नहीं करता, सिचुएशन अलाउ नहीं करेगा, इसलिए। समझ आई बात, आई होप। चलो अच्छा ये क्वेश्चन सी सेट में पूछा जा चुका है। कहाँ पूछा जा चुका है, सी सेट में। डेटा सफिशिएंसी के फॉर्मेट में दे रखा था और वहाँ पर पूछा जा चुका है क्या दोनों आंसर फाइंड कर सकते हैं, क्या दोनों से फाइंड कर सकते हैं, ऐसा डेटा गिवन था। दिखाऊंगा मैं कल की परसों की क्लास में प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में। चलते हैं आगे। चलो क्या और भी एक्सेप्शन के केस है, हाँ लग तो रहा है। क्या कह रहा है देख लो, खुद ही देख लो क्या कह रहा है। कौस्तुभ इज 10th फ्रॉम टॉप, चलो फिर से ये टॉप पर ही। अच्छा रिंकू इज 11th फ्रॉम राइट, फिर से राइट नहीं बॉटम, क्वेश्चन सेम है इसलिए मिस्टेक है। कहाँ पर है, बॉटम 11th। एंड सी इज एग्जैक्टली बिटवीन देम, फाइंड द मिनिमम। एंड ये क्या क्वेश्चन है, उसमें एटलीस्ट ये तो गिवन था कि उसकी 10th है मिडिल में, 15th है मिडिल में, यहाँ तो बोला सी इज एग्जैक्टली मिडिल। क्या फाइंड कर सकते हैं, समझिए इस क्वेश्चन को, ये भी एक्सेप्शन है। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने मैक्सिमम फाइंड कर लिया था और हमारा जो मिनिमम था वो अपन फाइंड नहीं कर पाए थे, वो हमारा क्या था, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस वाले सिचुएशन में इसके एग्जैक्टली अपोजिट होने वाला है। यहाँ पर आप क्या फाइंड कर लोगे, मिनिमम, करेक्ट है। यहाँ पर क्या एक्सेप्शन होने वाला है, मैक्सिमम। समझ रहे हो, मैक्सिमम आप क्या बोलोगे, सी एंड डी। क्यों, लेट्स चेक इट आउट। अच्छा देखो पहले मैक्सिमम ही फाइंड करके बताया था, मिनिमम अपन चूंकि कह रहा हूं मैं फाइंड कर लेंगे तो फाइंड कर लेंगे, ट्रस्ट मी। आगे आते हैं। अच्छा इसमें कौस्तुभ की पोजीशन, के की पोजीशन टॉप से दी गई है, टॉप इसी को मान लेते हैं और ये हो गया 10। एक दूसरे की पोजीशन कौन है, रिंकू, इसकी बॉटम से दी गई है 11 और सी एग्जैक्टली मिडिल है। समझ गए। अच्छा एक बात बताओ, ये एग्जैक्टली मिडिल है तो क्या ये सी इसके बीच में अकेला है, सर एकदम से डेफिनेटली तो नहीं गिवन है। क्या यहाँ पर दो और यहाँ पर दो तब भी एग्जैक्टली मिडिल होगा, हाँ सर हो जाएगा। क्या ऐसा दो गिवन है, नहीं सर नहीं गिवन है। क्या यहाँ पर 3 करके इसको एग्जैक्टली मिडिल कर दे, पॉसिबल है, हो सकता है। क्या ये 3 का डेटा गिवन है, नहीं सर नहीं गिवन है। इसका मतलब ये सी के बारे में पोजीशन तो दे दिया
लेकिन ये नहीं दिया कि मिडिल में है कितने। मिडिल में 5 होता, सी तब भी एग्जैक्टली मिडिल। मिडिल में 11 होता, सी तब भी एग्जैक्टली मिडिल। मिडिल में 101 होता, तब भी एग्जैक्टली मिडिल। मिडिल में 1 CR + 1 होता, तब भी, मतलब कोई भी अगर ऑड नंबर होता तो एग्जैक्टली मिडिल होता, 1 होता तब भी एग्जैक्टली मिडिल। इसका क्या मतलब, अनटिल अनलेस स्पेसिफाई करके मिडिल की इंफॉर्मेशन ना दी गई हो, आप मैक्सिमम फाइंड नहीं कर पाएंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। समझ आई बात, ध्यान रखिएगा। सिंपली अगर दो पर्सन की पोजीशन दो डिफरेंट डायरेक्शन से दी गई है और तीसरा पर्सन एग्जैक्टली मिडिल दे दिया गया हो और ये नहीं बताया गया हो कि मिडिल में टोटल कितने पर्सन है, आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन, राइट। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे, और मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मिनिमम फाइंड करना, जो मैंने अभी अभी आपको बता दिया था। ट्रस्ट मी, क्योंकि आप क्या करने वाले हैं, मिनिमम फाइंड। कैसे, लेट्स सी। अच्छा सुनो, इसमें बड़े नंबर का यूज कर लेते हैं। रिंकू की पोजीशन बॉटम से 11 है, फिलहाल इसको बॉटम मान रहे हैं। रिंकू की पोजीशन, ये जो रिंकू है इसकी बॉटम से 11 है, डन। अच्छा ये 11 पर है, मतलब इसके पहले 10% और होगा। बेटा इतना डिटेल्स नहीं समझाया जाता ऑनलाइन, डायरेक्टली एकदम उड़ा देंगे, ट्रिक शॉट ये वो ब्ला ब्ला भाषण दे के खत्म। बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, देख रहे हैं तो शानदार तरीके से देखिएगा। अच्छा ये 11th पर इसके पहले 10% पुट कर दिया। मिनिमम फाइंड करना मतलब ओवरलैप कराना पड़ेगा, करा देते हैं। अच्छा ये बताओ, कौस्तुभ की पोजीशन 10th फ्रॉम कितना है, टॉप ऑफ टॉप, तो इसी को मानेंगे ना। इधर से बॉटम कंसीडर कर लिया तो इधर सुनो, कंफ्यूज मत होना, ऐसे नीचे से बॉटम और ऊपर से टॉप मानते हैं। फिलहाल मैंने इस डायरेक्शन से किसको कंसीडर कर लिया है, बॉटम, और उधर से इधर किसको, टॉप कंसीडर करेंगे, राइट। अब क्या कह रहा है, सी इज एग्जैक्टली बिटवीन देम, लेकिन काउंटिंग करते हुए कौस्तुभ की पोजीशन 10th होनी चाहिए, है ना। चलो एक काम करते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं कौस्तुभ की यहीं से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर ली कौस्तुभ की पोजीशन 10, हाँ कर ली सर। चलो अच्छा 10 जब हमने यहाँ पे काउंट कर ली कौस्तुभ की पोजीशन, क्या एग्जैक्टली मिडिल है, तो इसके बीच में ये जो नंबर है क्या ये ऑड नंबर है, देखिए एक बार सही से, क्या ये ऑड नंबर है। देखेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं सर नहीं हो पा रहा है। क्या आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ सर कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्यों, क्योंकि अगर दो पर्सन के बीच में तीसरा पर्सन एग्जैक्टली मिडिल है तो ये जो मिडिल के पर्सन है ना, ये ऑड नंबर होने चाहिए, तभी एग्जैक्टली मिडिल होता है। क्या दूसरी कंडीशन बनेगी, लेट्स चेक इट आउट। कर दे क्या, हाँ कर देते हैं सर। कैसे, देख लीजिए। अच्छा सपोज कर लो कि मैंने इसकी पोजीशन यहाँ से काउंट ना करके यहाँ से काउंट कर ली, किसकी, कौस्तुभ की। चलो कर देते हैं, तो यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन। अच्छा कहाँ से शुरू की थी, इस वाले पोजीशन से। कौस्तुभ की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी होनी चाहिए, 10। क्या यहाँ से काउंट करना सही रहेगा, यहाँ तक पहुँचते हुए रहेगा क्या, सही रहेगा क्या, देखो काउंट करके। अच्छा मैंने इधर से काउंटिंग तो कर दी, बट इसको कैसे छोड़ेंगे, ये तो लेफ्ट हैंड अरेंज करना है ना। आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। क्या कंडीशन है, एक कंडीशन है, कैसे, ये लो समझ लो, एक कंडीशन है जिसके लिए मैंने रोक रखा था इतने देर से, बता देता हूँ मैं आपको। अच्छा सपोज कर लो एक पर्सन यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा लिया, काउंट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड से। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दे दिया कौस्तुभ को। क्या कौस्तुभ और रिंकू के बीच में ऑड नंबर पर्सन है, हाँ है ना, 3 और 4 7। क्या सी की पोजीशन मिल जाएगी, हाँ मिल जाएगी, ये रहा। मतलब सिंपल कर दिया अरेंजमेंट। अच्छा ये अरेंजमेंट कर दिया, क्या आपको मिनिमम पर्सन मिल गया, हाँ मिल गया ना सर। यहाँ से शुरू करते हुए रिंकू तक कितना था 11, एक और जोड़ दिया, क्या हो गया 12। क्या मिल गया पोजीशन, हाँ मिल गया सर। क्या हर बार इतना ट्रिकी फाइंड करने की जरूरत है, नहीं, तो कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स चेक इट आउट, समझो। अच्छा इसमें दो नंबर गिवन है, एक 11th और एक 10th। बहुत ध्यान से समझिएगा, शानदार चीज बता रहा हूं, आपके यूज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसा गिवन था, गिवन ऐसा था कि एक की पोजीशन दी गई थी, कौस्तुभ की पोजीशन दी गई थी लेफ्ट से 10, और जो दूसरा रिंकू है उसकी पोजीशन दी गई थी राइट से 11, और सी एग्जैक्टली मिडिल है। और हमने एक चीज़ प्रूफ कर लिया था कि भाई मिनिमम अपन, सॉरी मैक्सिमम अपन इसमें फाइंड नहीं कर सकते, मिनिमम फाइंड करेंगे। तो क्या हर बार जो डिस्क्रिप्टिव मैंने बताया उतना फाइंड करना पड़ेगा, नहीं। आप सिंपली ध्यान रखिएगा, क्या
अगर छोटा नंबर इवन हो, इफ स्मॉलर नंबर, क्या, स्मॉलर नंबर इज ऑड, ठीक है, देन व्हाट विल बी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, देन मिनिमम नंबर, वेट, अभी इवन है तो ऑड हटा देते हैं, ऑड इसको इसको ऑड नहीं करके इसको रुको हटा ही देता हूँ, तो कंफ्यूज हो जाओगे सर क्या कर दिया ये। अगर मिनिमम नंबर जो स्मॉलर नंबर है वो क्या है, स्मॉलर नंबर अगर इवन हो तो मिनिमम आपका क्या होगा, मिनिमम होगा कि उसमें जो ग्रेटर नंबर गिवन है उसमें क्या करना है, +1, ग्रेटर नंबर क्या गिवन है 11, +1 कर दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा 12, दिस इज मिनिमम, राइट। कंडीशन नंबर 2, इफ स्मॉलर नंबर, क्या, इफ स्मॉलर नंबर इज ऑड, तब क्या करना पड़ेगा, तब बेटा जो मिनिमम होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर इटसेल्फ, क्या हो जाता आंसर 11। आई होप समझ आ गया होगा। दोबारा समझ लीजिए, एक पर्सन की पोजीशन लेफ्ट से 15, एक पर्सन की पोजीशन राइट से 17, डन, ऑलराइट। आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया कि इन दोनों के एग्जैक्टली मिडिल में एक पर्सन बैठा है, कौन है, सी। एक पर्सन की पोजीशन, ए की पोजीशन लेफ्ट से 15, बी की पोजीशन राइट से 17 और सी इन दोनों के एग्जैक्टली मिडिल में बैठा है। तब तो क्वेश्चन देखिए, पानी पी लेता हूँ, गला सूख रहा है क्या हो गया, अच्छा अब ये बताओ, अब ये बताइए कि इसमें, अब ये बताइए ध्यान से कि इसमें ये जो स्मॉलर नंबर है ये इवन है या ऑड है, ये ऑड है सर, तो क्या करने की जरूरत है, कुछ नहीं, आंसर क्या हो जाएगा 17। लेकिन अगर ये स्मॉलर नंबर क्या हो जाता 14, क्या होता इवन नंबर, तो क्या करना पड़ता, इस 17 में 1 ऐड करके क्या कर देते 18। समझ आया, आ गया होगा, बहुत सिंपल है, ध्यान रखिएगा। देन चलो अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच रहा है, सॉल्व कर लेते हैं, उसको भी देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है ऋषि इज 25th फ्रॉम लेफ्ट, कितना है 25th फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ अ रो, ये दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा वो समझ में आया आपको, क्या एक्सेप्शन वाला, मिनिमम और मैक्सिमम, एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं। मिनिमम कब फाइंड नहीं हो सकता, जब जो मिडिल टर्म गिवन हो वो दोनों में से किसी से भी उसका डिफरेंस 2 से कम हो तो नहीं फाइंड कर सकते, मैक्सिमम फाइंड कर लोगे, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम कब फाइंड नहीं कर सकते, जब एग्जैक्टली मिडिल गिवन हो, नंबर ऑफ पर्सन गिवन नहीं हो, ठीक है। अच्छा उसमें मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल, 2 टर्म होगा, एक लेफ्ट एक राइट, एक बड़ा नंबर होगा एक छोटा नंबर, अगर छोटा नंबर ऑड हो तो बड़ा नंबर डायरेक्ट आंसर, और अगर अगर छोटा नंबर इवन हो तो 1 प्लस कर दीजिएगा, राइट, यस। अच्छा इस पर एक शॉर्ट भी बनाने वाला हूँ मैं, शॉर्ट बना के जल्दी डालूँ, प्रोबेबली कल डाल दूंगा। चलिए अब आते हैं इसमें, ये हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन, हम पढ़ने वाले हैं मिडिल। समझो टोटल पर्सन कितने हैं 50 है सर, ये लो 50, टोटल 50 पर्सन है। अच्छा क्या करना पड़ेगा, राज की पोजीशन राइट हैंड से कितनी है 17 है, ये लो राज की पोजीशन राइट हैंड से कितनी है 17 है, ये कौन है, राज है हमारा। अच्छा ऋषि की पोजीशन कितनी है सर, ऋषि की पोजीशन, ये जो ऋषि है इसकी पोजीशन कितनी है 25 लेफ्ट हैंड से, डन। अब हमसे क्या पूछ लिया है, हमसे पूछ लिया है कि बेटा इसके बीच में कितना, फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल, हमें टोटल कितना पूरा करना है 50, लेफ्ट और राइट को ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 42, कितने कम है 8, वही आंसर है। क्या इसका ट्रिक भी है, कुछ नहीं है, शॉर्ट ट्रिक डिस्क्रिप्शन सब सेम ही है। आप क्या करोगे, जब आप मिडिल फाइंड करोगे, लेकिन मिडिल किस कॉन्सेप्ट में, नॉर्मल में। अब आप कहोगे सर नॉर्मल आप कैसे बोल रहे हो, मैंने अभी भी बताया था, एक पर्सन लेफ्ट से चलना शुरू करता है, एक राइट से चलना शुरू करता है, लेकिन
ओवरलैप नहीं करता, एक दूसरे से पहले रुक जाता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है? नॉर्मल। क्या करना पड़ेगा सर? टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट को माइनस कर दीजिए, 50 में से 42 को माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 8। समझ आई बात? कर लोगे? बहुत सिंपल है, कर ही लोगे। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब क्या कह रहा है? दिनेश इज 15th फ्रॉम। एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन को देख के ये बताया जा सकता है कि ये क्वेश्चन नॉर्मल है या ओवरलैप है? हाँ सर, बताया जा सकता है। कैसे? चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक नंबर दिया गया है 15, दूसरा नंबर दिया गया है 30 स्टूडेंट्स टोटल है, ऑल राइट। और मोनिका की पोजीशन कहाँ से? राइट से दी गई है 20 और इसकी लेफ्ट से। जिसकी लेफ्ट से दी गई है वो कितनी है? 15। जिसकी राइट से दी गई है वो कितनी है? 20। इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? 35। टोटल कितना गिवन है? टोटल इंपॉर्टेंट है, कितने गिवन है? 30। सर ये तो छोटा हो गया 35 से। यही बताया था ना पहली क्लास में कि इन केस टोटल, यहां लिख दे रहा हूं मैं, इन केस टोटल इज वेट टोटल, अरे इन केस टोटल इज लेस देन क्या? लेफ्ट प्लस राइट। कंडीशन किसका हो जाता है? ओवरलैप का। इन केस टोटल इज ग्रेटर देन किससे? लेफ्ट प्लस राइट से। किसका हो जाता है? नॉर्मल का। समझ आई बात? तो इसमें हम वही करने वाले हैं। क्या वही करने वाले? यस, बिल्कुल वही करने वाले हैं। चलिए समझ लीजिए, इसको फाइंड कैसे करेंगे देख लेते हैं। अच्छा, अपने पास जो टोटल पर्सन है वो कितने हैं? 30 है सर, कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें मोनिका की पोजीशन राइट से कितनी है? 20 है सर। मोनिका की पोजीशन राइट से कितनी है? 20 है सर, ठीक है। अच्छा, ये जो दिनेश है इसकी लेफ्ट से पोजीशन कितनी है? 15 है। हमें इसी में शामिल रहना है। अच्छा, 30 में से 20 चला गया तो 20 के बाद इसके बीच में यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स कितने बच गए? 10। तभी तो 20 और प्लस 10 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 30 हो गया ना 30। लेकिन हमें इसकी पोजीशन 15th रखनी है। कैसे रखेंगे? रख देते हैं सर, आपके लिए सब कर देते हैं। कैसा? यहाँ तक आते हुए 10 के बाद 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15। बीच में कितने हो गए सर? बीच में 3 हो गए सर। क्या ऐसी बेसिक कैलकुलेशन करना है? हाँ करना है। समझ आई बात? क्या शॉर्ट ट्रिक भी है? बिल्कुल है। कैसा करोगे? जब आपसे पूछा जाता हो ये ओवरलैप में मिडिल, किस में? ओवरलैप में। यहाँ लिख देता हूँ, क्या पूछा जाता हो? ओवरलैप में मिडिल। आप क्या करने वाले हो? आप करने वाले हो लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2। सर फिर से 2? हाँ, क्यों? बताता हूँ। क्या करेंगे? लेफ्ट प्लस राइट करेंगे तो 15 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 35। और 35 में से क्या माइनस करने वाले हो? 35 में से क्या माइनस करोगे? 30। क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 भी तो करना है। क्या आंसर होगा? 3। कर देते हैं यहाँ इसको। आपने किया क्या? लेफ्ट प्लस राइट कर दिया 35। 35 में से 30 और माइनस 2, आंसर क्या हो जाएगा? 3। माइनस 2 क्यों किया? चलो देख लेते हैं। अच्छा, जब लेफ्ट से कितने पोजीशन दी गई है? 15। 15 काउंट की। क्या इसको काउंट किया? हाँ किया। अच्छा, राइट से जब 20 काउंट किया, क्या इसको काउंट किया? हाँ किया। तो जब अपन लेफ्ट से चल रहे थे 15 तक, मोनिका की काउंट हो गई। सॉरी, लेफ्ट से चल रहे थे किस तक? दिनेश तक, मोनिका काउंट हो गई। राइट से चल रहे थे मोनिका तक, दिनेश काउंट हो गया। मतलब हर पर्सन कितनी बार काउंट हुआ? 2 बार। तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस कितने बार? 2 बार। दैट्स इट, सो सिंपल। चलो, कॉन्सेप्ट जो था वो इतना ही था। अब आपके पास एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में लेके आया हूँ, मैं चाहता हूँ वो करा दूँ। देयर आर 64 हिस्ट्री बुक्स अरेंज इन अ रो, सेंट्रल लाइब्रेरी, एंशिएंट हिस्ट्रीज, 25th फ्रॉम लेफ्ट। अच्छा, टोटल कितना है? सपोज कर लीजिए टोटल आपके पास 64 है। एंशिएंट की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? एंशिएंट की पोजीशन लेफ्ट से कितनी दी गई है? 25। डन, ठीक है भैया। अच्छा, एंड मेडाइवल हिस्ट्री इज 30 फ्रॉम राइट। मेडाइवल हिस्ट्री की कितनी है? 30 है। कहाँ से? राइट से 30 है, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बुक्स बिटवीन? बस हो गया ना, सिंपल। यही तो आपको फाइंड करना है। और मैंने इसका क्या बताया था? टोटल में से माइनस कर दीजिएगा किसको? लेफ्ट प्लस राइट को। तो 30 और 25 55। 64 में से अगर आप किसको माइनस करोगे? 55। आंसर क्या हो जाएगा? 9। यहाँ क्या पुट कर दीजिए? 9। दैट्स इट।
तो चलिए आज यहीं छोड़ते हैं। आज मैंने पढ़ाया आपको क्या, मिनिमम मैक्सिमम कैसे फाइंड करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम एक्सेप्शन क्या होता है, मिडिल कैसे फाइंड करेंगे, मिडिल नॉर्मल में और ओवरलैप में, ये 4 चीज़ें। कल की क्लास ऑर्डर रैंकिंग की लास्ट क्लास होगी जिसमें हम एग्जैक्टली मिडिल पढ़ने वाले हैं। कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सी सेट के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ और साथ में कराऊंगा वो जो ऑर्डर होता है। डन। बस इसी के साथ आज अख्ताम करते हैं इसको। खूब खाएं, खूब पिए पानी, एकदम से डिहाइड्रेशन का पूरी तरह ध्यान रहें, हाइड्रेटेड रहें अच्छे से और खूब खुश रहें। स्टे हैप्पी। जय हिंद। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे अपने को जो देखना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या देखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जैक्टली मिडिल है। अब ये होता क्या है, क्या ये बहुत मुश्किल है? नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर बहुत मुश्किल नहीं है तो है क्या, ये तो बताओ। बिल्कुल बताएंगे। समझो, आप किसी भी पर्सन को एग्जैक्टली मिडिल कब बोलते हो? आप किसी भी पर्सन को एग्जैक्टली मिडिल बोलोगे तब जब दो लोगों के बीच में ऑड नंबर ऑफ पर्सन हो। जैसे सपोज कर लो मैंने एक पर्सन ली ए और दूसरा पर्सन लिया बी और इसके बीच में मैंने बिठा दिए कितने पर्सन? 3 पर्सन। अब बात रही एग्जैक्टली मिडिल की, तो ये कौन सा हो जाएगा? सी। क्या ये एग्जैक्टली मिडिल है? यस है। एग्जैक्टली मिडिल का बेसिक मतलब ये हो गया कि जो 2 पर्सन मैंने ले रखा है, ए से भी इसकी दूरी उतनी ही होनी चाहिए और बी से भी उसकी दूरी उतनी ही होनी चाहिए। अच्छा, इसके होने के लिए कोई टर्म एंड कंडीशन रिक्वायर्ड है? हाँ बिल्कुल रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है बेटा? इसके लिए जो टर्म एंड कंडीशन रिक्वायर्ड है वो है ये कि 2 पर्सन के बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन्स होने चाहिए वो ऑलवेज क्या होना चाहिए? ऑड। क्या इसका यूज होने वाला है आगे? यस। अगर किसी 2 पर्सन के बीच में नंबर ऑफ पर्सन इवन गिवन हो तो आपको पहले ही ध्यान रखना है कि उसमें एग्जैक्टली मिडिल अपन फाइंड नहीं कर सकते। समझ आई बात? अगर क्या गिवन हो? इवन नंबर ऑफ पर्सन, तो एग्जैक्टली मिडिल फाइंड कर ही नहीं पाओगे। सिंपल सा सपोज लो, इसी क्वेश्चन में मैंने नंबर ऑफ पर्सन कितने कर दिए? 4। अब मैं बोलूँ इस एंड से या इस एंड से एग्जैक्टली मिडिल फाइंड करिए, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। प्राइमरी कंडीशन है। ठीक है। अच्छा, इसका यूज कैसे करते हैं या इसको क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा, अब मैं ये आपको बता देता हूँ। एक बार ध्यान से देखिए इसमें अपन कैसे करने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं सपोज कर लो एक क्वेश्चन आपको लिखवा दिया, एक ऐसा मैंने लिखवा दिया कि ये जो एक पर्सन है ए जो पर्सन है एक, इसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड से मान लेते हैं 15 और ये जो बी है इसकी पोजीशन राइट हैंड से मान लेते हैं कितनी? 20। डन। अच्छा, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स की अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर रो में जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स है वो अपन ले लेते हैं कितना? 50। डन। और ये जो सी है ये एग्जैक्टली मिडिल है किसके? इस रो के। एक कंडीशन बनेगा। दूसरा कंडीशन बनेगा एग्जैक्टली मिडिल है किसके? ए एंड बी के। दोनों ही बता देता हूँ, एक ही क्वेश्चन है। और अब आपसे पूछा जा सकता है 2, 3, 4 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सी की पोजीशन लेफ्ट से बता दीजिए, सी की पोजीशन राइट से बता दीजिए। आपसे पूछा जा सकता है कि सी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में बता दीजिए, सी की पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में बता दीजिए। समझ रहे हो? इतने पैटर्न्स बन सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो, मैंने इसमें क्या लिखा है? ए इज ऑन 15th फ्रॉम लेफ्ट, B is on 28 from right and there are total 50 persons in the row. टोटल हमने कितने पर्सन्स ले लिए? टोटल बच्चों हमने 50 पर्सन्स ले लिए। ये रहा 50%। इसमें B की पोजीशन राइट से कितनी है? 20। इस साइड से काउंट करते हुए जब अपन B की पोजीशन पर चलेंगे, ये B, तो इसकी पोजीशन कितनी होनी चाहिए? 20। चलो ठीक है 20। अच्छा, ए की पोजीशन कितनी? 15। जब ए की पोजीशन काउंट करेंगे तो कितनी होनी चाहिए? 15। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा एग्जैक्टली मिडिल फाइंड करने के लिए? अरे सबसे पहले तो मिडिल फाइंड करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नॉर्मल है या ओवरलैप? नॉर्मल कंडीशन है। क्यों? क्योंकि एक लेफ्ट से चला एक राइट से चला, ओवरलैप नहीं किया। तो मिडिल कैसे फाइंड करोगे? आपको पता है मिडिल फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा 50 में से इन दोनों के एडिशन को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। 35 क्या आ गया? 15। क्या ये जो मिडिल है ये ऑड नंबर है? हाँ है सर, है, बिल्कुल है। तो क्या एग्जैक्टली मिडिल फाइंड हो जाएगा? बिल्कुल फाइंड हो जाएगा। कैसे? ये देख लो। 15 का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर 5, 6, 7 छोड़ा तो इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 छोड़ा और ये जो पर्सन है ना ये सी हो जाएगा एग्जैक्टली मिडिल।
बी और सी के बीच में भी कितने होंगे 7, ए और सी के बीच में भी कितने होंगे 7, और सी की दूरी अगर देखूं तो ए से भी उतनी ही है जितनी बी से है, और ये अपन सॉल्व कर रहे हैं कौन सा पैटर्न, एग्जैक्टली मिडिल बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, मैं अगर बीच में ये पूछ लूँ कि क्या रो का एग्जैक्टली मिडिल फाइंड कर सकते थे, आपका तुरंत आंसर आना चाहिए सर नहीं। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या है, इवन नंबर है। इवन में हम रो का एग्जैक्टली मिडिल फाइंड नहीं कर सकते थे, लेकिन ए और बी के बीच में फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि सी की पोजीशन बता दो, कहाँ से, ए से सी की पोजीशन फाइंड करें तो सॉरी लेफ्ट कॉर्नर से सी की पोजीशन, तो आप यहाँ से चलते हुए ए तक कितना काउंट कर रहे हो, 15, 15 के बाद ये कितना है, 15 और 7 22, और ये कितना हो जाएगा 23। मतलब ये कि सी की पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो जाएगी 23। अच्छा, अगर यही पूछ लेता सी की पोजीशन राइट से बता दे, तो राइट से आते हुए 20 और 20 और प्लस 7 27 एंड 1, यानी सी की पोजीशन राइट से कितना हो जाएगा 28। समझ आई बात? कर सकते थे? हाँ कर सकते थे। मुश्किल है क्या? नहीं, बहुत सिंपल है। क्या इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक है? डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं क्या? इतना बड़ा जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को ना करके क्या कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में फाइंड कर सकते हैं? हाँ आप कर सकते हैं। कैसे? अभी बताता हूँ, ये देख लीजिए। आपसे जब कभी एग्जैक्टली मिडिल पूछा जाता हो तो सबसे पहले मिडिल फाइंड कर लीजिए। मिडिल आपने फाइंड कर लिया, कैसे फाइंड कर लिया? टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। अच्छा, क्या अब हमें एग्जैक्टली मिडिल फाइंड करने में ये मिडिल हेल्प करेगा? हाँ, क्या करेगा? मिडिल +1 डिवाइडेड बाई 2। मिडिल हमने कितना फाइंड किया था 15, +1 करेंगे 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। अब इस 8 का यूज क्या करें? अगर सी की पोजीशन लेफ्ट से पूछता हो तो लेफ्ट से जो पोजीशन गिवन है उसमें 8 ऐड कर दीजिए, 15 + 8 23। अगर सी की पोजीशन राइट से पूछता हो तो जो राइट से गिवन है उसमें 8 कर दीजिए, 20 + 8 28। फाइंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। चलिए नोट डाउन करिए इसको, फिर अपन आगे शुरू करेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। नहीं दूसरा नहीं, मैं चाहता हूँ कि इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको और करा दूँ ताकि आप भूलो नहीं, है ना। देखिए, सपोज कर लीजिए कि एक क्वेश्चन में ऐसा इंफॉर्मेशन दे दिया आपसे, क्या दे दिया, बोला कि भैया एक पर्सन है जिसका नाम है पंकज, ठीक है। क्या नाम है? पंकज। पंकज की पोजीशन कितनी है भाई साहब? 30। कहाँ से? टॉप से। दूसरा पर्सन है उसका नाम क्या है? सरोज। उसकी पोजीशन कितने हैं? 35। कहाँ से? बॉटम से, ठीक है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं जी? टोटल नंबर ऑफ पर्सन इसमें दे देते हैं 80। और ये जो C है ये एग्जैक्टली मिडिल है किसके? A एंड B के। तो C की पोजीशन लेफ्ट से भी बता दीजिए और राइट से भी। डन। एक क्वेश्चन मैंने स्ट्रक्चर बना के बता दिया और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्टिव बता दूं। आई होप ये कोड में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी क्योंकि कोड में लगातार 2 दिनों से बता रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। कोई कोड भी नहीं। पंकज टॉप से 30, सरोज बॉटम से 35, टोटलिटी यही तो करना है। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्या? मिडल। चलो मिडिल फाइंड कर लेते हैं। मिडिल कैसे फाइंड करेंगे? ये हो गया 80 और 80 में से माइनस कर देंगे किसको? 65 को। निकल जाएगा कितना? 15। ये मिडिल हो गया। अच्छा, ये अगर ओवरलैप का केस होता कैसे पहचानते? ऐसा पहचानते कि जो टोटल 80 है ये इन दोनों को ऐड करने से छोटा हो जाता, तो ओवरलैप की कंडीशन होती है। ये नॉर्मल है क्योंकि टोटल इन दोनों को जोड़ने से बड़ा है। समझ रहे? ठीक है। अब क्या करें सर? अब ये फाइंड करेंगे एग्जैक्टली मिडिल। कैसे फाइंड करोगे? मिडिल +1 डिवाइडेड बाई 2। क्या करना पड़ेगा? 15 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8 हो गया। डन। तो ये जो C की पोजीशन है ये 8th है। कहाँ से? A की तरफ से भी। और ये जो C की पोजीशन इसकी 8th है। कहाँ से? B की तरफ से भी। मतलब A की तरफ से और B की तरफ से दोनों 8th है। अब क्या करना पड़ेगा? अब ऐसी बात है कि अगर हमसे पूछा गया कि इस C की पोजीशन राइट से बता दो तो यहाँ से लाके सॉरी बॉटम से बता दो तो बॉटम में जोड़ देंगे, यानी कि 35 और 8 43। और अगर C की पोजीशन टॉप से पूछा गया तो इसको ऐसा घुमा के लाएंगे, इसको टॉप से जोड़ देंगे। मतलब लेफ्ट से पूछे तो लेफ्ट में, राइट से पूछे तो राइट में, टॉप से पूछे तो टॉप में, बॉटम से पूछे तो बॉटम में। जो नंबर आता हो एग्जैक्टली मिडिल वो ऐड कर दीजिए, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसी को बोलते हैं एग्जैक्टली मिडिल। क्या एग्जैक्टली मिडिल इवन नंबर आने पे फाइंड किया जा सकता है? आंसर है नहीं। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि एग्जैक्टली मिडिल तभी होगा जब दोनों तरफ नंबर बराबर हो, और दोनों तरफ नंबर बराबर करने के लिए बीच में एक और पर्सन जब आएगा तो पर्सन कितने हो जाएंगे? ऑड हो जाएंगे। समझ आई बात? यस। चलो अब समझिए एक और कॉन्सेप्ट है, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इंटरचेंज एक्सचेंज। क्वेश्चन कैसा होता है, पहले वो लिखता हूँ, नहीं लिखता नहीं, क्वेश्चन गिवन है, प्रोबेबली टाइम ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन प्रोबेबली मैंने ले रखा है, क्या है वो देख लीजिए। लिखा है क्या, ये जो समीर है उसकी पोजीशन 20 है, कहाँ से? फ्रॉम लेफ्ट। एंड अरुण की पोजीशन 12th है, कहाँ से? फ्रॉम राइट। एंड इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन देन अरुण रैंक्स बिकम 10th फ्रॉम राइट। अब समझो, सबसे पहले एक्सचेंज का मतलब समझिए। एक पर्सन ए अपनी पोजीशन पे, दूसरा बी। एक्सचेंज का मतलब ये कि अब ये बी चल के ए पर पहुंच जाएगा और ए चल के किस पे पहुंच जाएगा? बी पर पहुंच जाएगा। ये कन्फिग्रेशन होता है। इसको और इजी वे में समझो। ऐसा मान लो कि ये जो ए है वो इस पोजीशन पर बैठा हुआ था, और ये जो बी है वो इस पोजीशन पर बैठा हुआ था। दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। एक्सचेंज में क्या करेगा, ये चल के इस पोजीशन पर पहुंचेगा, और जो बी है हमारा ये चल के इस पोजीशन पर पहुंचेगा। दोनों दूरी बराबर तय करेगा? हाँ सर, बराबर करेगा। समझ आई बात? ये एक्सचेंज हो जाता है। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक आपको क्वेश्चन खुद से लिख के करवाता हूँ। इसको समझिए, इसमें मैं दो चीज़ें करने वाला हूँ। सबसे पहले ऐसा मान लीजिए कि ए की पोजीशन लेफ्ट से हो गई 15 और बी की पोजीशन राइट से हो गई कितनी? 20। एंड आफ्टर एक्सचेंज ए की पोजीशन लेफ्ट से हो गई कितनी? 25। दूसरा, ए की पोजीशन लेफ्ट से 15, क्वेश्चन नंबर 2, बी की पोजीशन राइट से 20 और ए की पोजीशन आफ्टर एक्सचेंज लेफ्ट से हो गई 10। अब मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि इस दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। आपका आंसर आना चाहिए कि सर ये 15 तो दोनों में सेम है, हाँ सेम है। 20 तो दोनों में सेम है, हाँ सेम है। एक में एक्सचेंज होने के बाद 25 हो गया, मतलब इंक्रीज कर गया, और दूसरे में एक्सचेंज होने के बाद 10 हो गया, मतलब डिक्रीज कर गया। तो मतलब क्या होता है कि अगर इंक्रीज करता हो तो नॉर्मल कंडीशन और डिक्रीज करता हो तो ओवरलैप। लेकिन जो पैटर्न में शॉर्ट ट्रिक आपका बताने वाला हूं बहुत ही शानदार, उससे आप ये सीखने वाले हैं कि विद इन 5 सेकेंड कैसे फाइंड करेंगे। समझो। अच्छा, जब कभी चाहे ये पैटर्न हो या ये पैटर्न हो, ठीक है, कोई चाहे ये पैटर्न हो या ये पैटर्न हो, दोनों पैटर्न में एक काम आपने करना है। वो क्या करना है, आपसे जब कभी टोटल पूछा जाता हो, क्या पूछा जाता हो? टोटल। तो आप क्या करने वाले हो? आप करने वाले हो A2 प्लस B1 माइनस 1, चाहे कंडीशन डिक्रीज वाला हो या कंडीशन इंक्रीज वाला हो। अब आप ये सोच सकते हो कि ये A2 और B1 क्या हो गया, और A2 और B1 लिखा क्यों मैंने? तो समझिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी एक पर्सन की दो पोजीशन दी गई है। किसकी? ए की। ए की ये पहली पोजीशन और ए की ये दूसरी पोजीशन, और बी की कितनी पोजीशन है? पहली ही तो है, एक ही पोजीशन है ना। ठीक है। अच्छा, इसकी बात करें तो इसकी ये पहली, इसकी ये पहली, और इसकी ये कितनी? दूसरी पोजीशन। ऐसे आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। जिस पर्सन की दो बार पोजीशन दी गई है उसकी दो लिख लीजिएगा, जिसकी एक बार दी गई है उसकी एक बार। ये हमने क्या कर दिया? टोटल। अच्छा, टोटल कैसे फाइंड करेंगे? इसमें क्या हो जाएगा, ये 25 और प्लस 20 45 और माइनस 1 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 40। इसमें क्या आने वाला है? इसमें करेंगे 10 प्लस 15, क्या आ जाएगा? 25, माइनस 1 करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा? 24। तो एक में क्या हो गया, एक में आंसर हो गया 40 और एक में क्या हो गया? 24। क्या इतना आसान है? यस। क्या डिस्क्रिप्टिव से ये शॉर्ट ट्रिक बना? बिल्कुल बना। मैं डिस्क्रिप्टिव भी बताने वाला हूँ आपको, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पे अपन कैसे फाइंड करेंगे इसको, ठीक है। लेकिन अभी आई होप आपको टोटल समझ आ गया होगा। डन। अब अगर टोटल समझ आ गया तो मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ। वो क्या, कि मिडल कैसे फाइंड करेंगे। देखो बहुत सिंपल सा होता है। चाहे अपन इसकी बात करें, दो पर्सन की पोजीशन, एक पर्सन की पोजीशन दो बार, या इसकी बात करें एक पर्सन की पोजीशन दो बार, तो वो जो पोजीशन है वो या तो इंक्रीज किया होगा या फिर डिक्रीज किया होगा।
जितना इंक्रीज जितना डिक्रीज करें -1 कर दीजिए। एवरी टाइम आपको क्या मिलने वाला है, मिडिल। बहुत बड़े पैटर्न के क्वेश्चन का, बाहरी क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं। इतना सिंपल सॉल्यूशन बहुत मुश्किल है मिलना। हर जगह डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, ये मुश्किल है मिलना। अच्छा, इसमें 15 से 25 कितना इंक्रीज कर गया, 10। 10 -1 कर देंगे, मिडिल में कितने परसेंट हो जाएंगे, 9। क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में 15 से 10 क्या हो गया, 5 हो गया, 5 डिक्रीज हो गया। मिडिल फाइंड करेंगे, 5 -1 क्या हो जाएगा, 4। मतलब ये कि एक कॉन्सेप्ट में 4 आंसर हो जाएगा और दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या आंसर हो जाएगा, 9। और यही 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ग्रेजुअली अपन चेकआउट करेंगे। समझ आई बात? तो ये आपका बेसिक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फाइंड करने का। अब बात रही कि ये फॉर्मूला बना कैसे, क्यों ही इस फॉर्मूला को फ्रेम किया गया, क्या इसका कुछ शॉर्ट फॉर्मेट है? बिल्कुल है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताता हूं मैं इसका शॉर्ट फॉर्मेट आपको। देखिए, एक पर्सन की इंफॉर्मेशन दी गई है जिसका नाम है कादिर और इसकी पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, 30। दूसरा पर्सन है अर्जुन और इसकी पोजीशन कितनी है, 40। देन और इंटरचेंज के बाद जो कादिर है उसकी पोजीशन कितनी होती है, 40। 30 से 40 हो गई फ्रॉम राइट एंड। तो फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपको फाइंड करना है। डन। ठीक है, अब चलो इसको समझो। इसमें करना क्या पड़ेगा, एक पर्सन जिसका नाम दिया गया है क्या, कादिर, इसकी पोजीशन लेफ्ट से कितनी ली गई है, 30। ठीक है। अच्छा, दूसरा पर्सन जिसका नाम दिया गया है क्या, अर्जुन, उसकी पोजीशन राइट से कितनी दी गई है, 40। देन ठीक है। अच्छा, अब बोला क्या गया है कि भाई ये जो पर्सन है कादिर, ये यहां से चल के इस पोजीशन पे आ जाएगा और इसकी पोजीशन अब कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। किस एंड से, लेफ्ट एंड से। यही उन्होंने बोला है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब आपको इसमें पहले क्या फाइंड कर लेना है, मिडल। हल तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन फाइंड कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद क्या फाइंड कर लेना है, टोटल। टोटल पूछ रखा है। मिडल कैसे फाइंड करें, ये 30 पे था, 40 पे गया, इंक्रीज कर रहा है। कुछ ऐसा नंबर होता है जो डिक्रीज कर जाता है। अच्छा, इंक्रीज कर रहा है तभी 30 से 31 2 3 4 5 6 7 8 9, 40 पे तो है ही। तो बीच में ये जो पर्सन है ये कितने हैं, कितने हैं, ये 9 ही तो है। और यही तो मैंने बताया था कि 30 से 40 जाता, शॉर्ट ट्रिक में आपने क्या पढ़ा था कि 30 से अगर 40 जाता तो कितना इंक्रीज करता, 10। और 10 में से -1 कर दोगे, क्या आंसर आ जाएगा, 9। यही तो अपन फाइंड कर रहे हैं। Done? अच्छा, अगर टोटल की बात करें तो टोटल आप 2-3 पैटर्न से फाइंड कर सकते हो। वो जो मैंने बताया वो क्या है, उसके पहले उसको समझ लेते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये एक ही पोजीशन है जहां पर के की भी पोजीशन दी गई है और ए की भी? याद है, हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें एक ही पर्सन की पोजीशन दोनों एंड से दी गई थी, एक ही पोजीशन लेफ्ट से भी और उसी एक ही पोजीशन राइट से भी। हमने कैसा किया था, लेफ्ट प्लस राइट -1। अच्छा, एक बात बताओ, इसमें अगर लेफ्ट से पोजीशन काउंट करो तो के की 40 है, ले ली 40। राइट से पोजीशन काउंट करूँ तो ए की 40 है, ले ली 40 और -1 कर दिया। आंसर क्या आने वाला है, 79। यही है ना। अच्छा, अगर फॉर्मूला जो मैंने बताया है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि A2 प्लस B1 -1। A2 क्या है, जिसकी 2 पोजीशन दी गई है, क्या दी गई है, 40। B की पहली पोजीशन एकमात्र ही है, क्या है, 40। और क्या करेंगे, -1, क्या आंसर आने वाला है, 79। क्या यही है? कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं है। जो भी है क्या है, उस डिस्क्रिप्शन से जिसमें आप 15 सेकेंड 20 सेकेंड लगा रहे हैं, उसमें कुछ स्टेप को कम करके या उस डिस्क्रिप्शन को उस फॉर्मेट में दे देना जिसमें आपको आसानी से डेटा निकालने आता हो क्वेश्चन से, और उस डेटा को तुरंत डायरेक्टली पुट करके आप सॉल्यूशन फाइंड कर लें। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन इज द बेस्ट वे। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है किसमें, इंटरचेंज और एक्सचेंज में। एंड आई होप ये क्लियर हुआ होगा, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर का एक लास्ट पैटर्न बच रहा है,
लास्ट पैटर्न जिसको बोलते हैं क्या, ऑर्डर, और ये सी सेट में कई सारे टाइम पूछा जा चुका है। आई होप इस पर थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा समझो, इसमें ना 2-3 चीज़ें ध्यान रखने की होती है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन में कई बार ना एक वर्ड आपको मिलेगा ओनली, और पता है कई सारे टाइम ये अकेला वर्ड पूरे क्वेश्चन का फ्रेमवर्क तैयार करा देता है, पूरे क्वेश्चन का। जैसे सपोज कर लो, आप ऐसा मान लो कि ये ए बी सी डी ई एंड एफ कितने पर्सन है, 6 पर्सन है, और आपसे क्या बोला जाता हो, ए इज टॉलर देन, ये ए इज क्या लिखा, टॉलर देन क्या, ओनली बी। ये पूछ लिया आपसे, क्या बोला गया कि सर ए केवल बी से लंबा है। अच्छा, इसका क्या मतलब, ए इज टॉलर देन ओनली बी, ए अगर केवल बी से लंबा है इसका मतलब ए बाकियों से लंबा नहीं है, ए बाकियों से छोटा है। समझ रहे हो, तुरंत पोजीशन मिल जाएगा आपको। आपको इसमें से कितने पोजीशंस बनाने पड़ेंगे, आपको इसमें बनाने पड़ेंगे 6, क्योंकि मैंने 6 पर्सन रखे हैं, और बोला गया कि भाई ये जो ए है केवल किससे लंबा है, बी से लंबा है, मतलब बाकियों से क्या है, छोटा है। बन गया स्ट्रक्चर, यस। कई सारे टाइम मैं कई सारे क्या बोलूँ, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में ये वर्ड यूज़ किया जाता है, और वो आपका सॉल्यूशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कराता है। तो आप जब इस सेक्शन में आए इस वर्ड का जरूर ध्यान रखेंगे। डन, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। देम डिफरेंट वेट्स, इस बार अपन हाइट की बात नहीं की गई है, किसकी बात की गई है, वेट की बात की गई। डन, डीज वेट इज, देखो गिवन है, डीज वेट इज मोर देन ओनली 3 पर्सन्स। अच्छा सिंपल समझो, आपके पास टोटल कितने पर्सन है, 6, 3, 4, 5, 6। अच्छा, जो डी का वेट है ना, डीज वेट इज मोर देन ओनली 3, वो केवल 1, 2, 3 लोगों से ज्यादा है, तो बाकी दोनों से क्या हो जाएगा, कम। अब आप कहोगे इधर क्यों रखा, तो ये जो लेफ्ट में मैंने रखा है ये सबसे ज्यादा वेट वाला, और राइट में जो रखा है ये सबसे कम वेट वाला है। ठीक है, मिल गया स्ट्रक्चर, यस। आगे देख लेते हैं, बीज वेट इज मोर देन ई बट लेस देन सी। अच्छा, हमसे क्या बोला है एक अजम्पशन में कि भाई ये जो बी है ना इसका वेट किससे ज्यादा है, मोर देन ई, लेकिन किससे कम है, सी से कम है, यानी कि इस सी बी ई को इसमें अरेंज करना। लेकिन क्या डी से दे दिया कंपैरिजन, नहीं। आगे देख लो क्या लिखा है, ए इज नॉट द लाइटेस्ट पर्सन, एक इन्फॉर्मेशन ये दे दिया कि भाई इस पोजीशन पर इसको पुट नहीं कर सकते, और क्या करें, C इज नॉट लाइटर देन D, एक इंफॉर्मेशन दे दिया है कि ये जो C है ना इस D से लाइटर तो नहीं है, हेवियर है, इसका मतलब C की पोजीशन ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, लेकिन कौन सी ये नहीं पता। ओके, अब क्या लिखा है, A इज हैवियर देन B। अच्छा, A जो है ना वो B से हैवी है, समझो यही क्वेश्चन का क्रक्स बन जाएगा। आपके पास ये जो A है ना वो B से हैवी है, इसका मतलब ये A ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन E, ये तो रखना ही पड़ेगा, समझिए। अच्छा, अगर C यहाँ पे आ जाए तो क्या A B E आ सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि A और C का कंपैरिजन नहीं दे रखा, और पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ लेते हैं। लास्ट लाइन में क्या लिखा है, इतना ही है, एज हेवियर देन बी। एक बार दोबारा पढ़ लो, डीज वेट इज मोर देन ओनली 3 पर्सन, हाँ केवल 3 से ज्यादा है, अमंग ए बी सी डी, ओ फक 5 ही तो पर्सन है, 6 पर्सन का है, 5 पर्सन है, मैंने 6 जानबूझ के अज्यूम कर लिया। अच्छा, 6 हटाने का मतलब है ये हटा देंगे, 5 ही है, तो हमने यहाँ पे रखा सी, फिर तो खत्म ही हो गया। ये क्या बच जाएगा ए, ये क्या बच जाएगा बी, ये क्या बच जाएगा ए, फिर तो खत्म। मैं 6 अज्यूम कर रहा था इसलिए डेटा कम लग रहा था। डन, क्या पूछा है इसमें आपसे, हु अमंग देम इज द थर्ड हैवीएस्ट, मतलब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, ये। अच्छा, मेरी तरह ऐसा काम मत करना, पूरा डेटा पढ़ लेना। अभी मैंने जल्दी जल्दी में हुआ यूँ कि मैंने ये 6 क्वेश्चन का 6 पर्सन का एग्जाम्पल दिया, तो इसमें भी मैंने कितना कंसीडर कर लिया, 6 ही कंसीडर कर लिया, गलत हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए और सॉल्व करा देते हैं, ताकि आपके मन में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। अच्छा, क्या लिखा, देयर आर 6 स्टूडेंट पी क्यू आर एस टी यू इन अ क्लास, ईच वन हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ कैंडीज, सबके पास कैंडीज कितने अलग अलग नंबर के हैं। एस हैव लेस नंबर ऑफ कैंडीज देन ओनली 2 स्टूडेंट, क्या यूज कर दिया, ओनली। आउट ऑफ 6 एस के पास केवल
2 लोगों से कम है, तो कितने लोगों से ज़्यादा हो गया? 3 लोगों से ज़्यादा हो गया। डन। अच्छा क्या लिखा है? P हैव मोर कैंडीज देन R। अच्छा ये जो P है ना, इसके पास मोर कैंडीज देन R बट लेस देन U, लेकिन U से क्या है? कम है। अब U P R को अरेंज करना पड़ेगा इसमें। S से कंपैरिजन अभी नहीं गिवन है, तो S का कंपैरिजन अपन आगे देख लेंगे। आगे क्या लिखा है? R डज नॉट हैव लीस्ट नंबर ऑफ कैंडीज। R की पोजीशन यहाँ तो नहीं रखनी है। अब समझो, अगर R यहाँ नहीं रखेंगे तो R और P कम से कम, तो इसका मतलब U के पास वेट S से ज़्यादा ही है और वो इसी दोनों पोजीशन पर आ सकता है। क्या S इधर U इधर आ सकता? नहीं। एटलीस्ट यहाँ पर भी रखेंगे तब भी P और R यहाँ पर जो पॉसिबल नहीं लग रहा है। आगे क्या लिखा है? S डज नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ कैंडीज। चलो कोई बात नहीं, इसके पास इवन नंबर दे देंगे। U हैज़ लेस कैंडीज देन Q। अच्छा U के पास Q से कम है, मतलब एलिमिनेशन दे दिया कि यहाँ पर U को रख दो, यहाँ पर Q को, क्योंकि यहाँ रखते तो किसी से कम नहीं होता। U के पास लेस है, किससे? Q से, लेस नंबर ऑफ देन Q। द वन हु हैज़ थर्ड लोएस्ट नंबर, अब तो ये हो गया ना, तो इसमें पोजिशन अपन पुट कर लीजिए। पुट कर सकते हैं क्या? हाँ, यहाँ पर किसको पुट कर देंगे? R। यहाँ पर किसको? P को। एक कौन सा बच गया भाई? T को पुट कर दीजिए। आपसे क्या पूछा है? द वन हु हैज थर्ड लोएस्ट नंबर ऑफ कैंडीज हैव 21। थर्ड लोएस्ट के पास 21 है। हु अमंग द फॉलोइंग है हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडीज? किसके पास है? Q के पास। आंसर कौन सा? A। इतना सिंपल होता है। लेकिन जब सी सेट की बात करें ना, तो सी सेट में जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है वो इतना सिंप्लीफाइड वे में नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट। कई बार स्टोरी बना दिया जाता है उसमें, कई बार डेटा सफिशिएंसी के फॉर्मेट में। प्रोबेबली एक क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ आपको। एक क्वेश्चन है, यस, क्या लिखा है समझिए इसको। एक लास्ट क्वेश्चन बस, इसके बाद आज की क्लास खत्म करेंगे। क्या लिखा है? देयर इज अ प्राइड ऑफ लायंस एंड its cubs in a row. The position of eldest lioness from the left side of the row is 9th. लेफ्ट साइड से कितनी है पोजीशन? 9th किसकी? एल्डेस्ट की। एंड द पोजीशन ऑफ यंगेस्ट लायंस फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो इज 8. यंगेस्ट की कितनी है? 8। अच्छा मुझे नहीं पता अभी ये नॉर्मल है कि ओवरलैप, लेकिन मैंने पोजीशन पुट कर दिया। आगे देख लीजिए क्या लिखा है। 8 इफ द न्यू बॉर्न कव इज सिटिंग जस्ट इन द मिडल ऑफ एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट। अच्छा एक न्यू है जो इन दोनों के जस्ट मिडिल में है, मतलब यहाँ पर पर्सन कितने वो पता करना पड़ेगा। लेट्स सी। यंगेस्ट एंड द पोजीशन ऑफ कव फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 15th, और लेफ्ट से इसकी पोजीशन कितनी है? 15। दे दिया ना इन्फॉर्मेशन। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तक 9, यहाँ तक पहुँचते हुए 15, तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, बीच में कितने आ गए? 5। तो यहाँ पर भी कितने रखने पड़ेंगे? 5। हो गया खत्म। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इन द रो। यहाँ तक आ गया 9, यहाँ तक आ गया 8, और बीच में कितना हो गया? 5, 5 + 10 ये 11, तो 11, 9, 20 और 8 क्या हो जाएगा? 28। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28। समझ आया? तो ये आपका रहा टोटल ऑर्डर रैंकिंग, जिसको हमने छोटे छोटे 3 डिफरेंट क्लास में 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया है। अब कल हम करने वाले हैं सी सेट का, लेकिन तब तक एक पीडीएफ में डालूंगा जो ऑर्डर रैंकिंग से रिलेटेड होगा। प्रीवियस ईयर के पूछे गए सारे क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उस प्रीवियस ईयर के जो भी पार्ट है उन सब का सॉल्यूशन कर लें और अच्छे से कर लें। ठीक है, चलिए उसके बाद जब सी सेट 2018 कल करा दूंगा, फिर कोशिश होगी मेरी कि जो प्रीवियस ईयर है वो हमने जितना टारगेट रखा था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप चाहोगे तो और बैक जा सकते हैं 2012 तक, लेकिन आई डोंट थिंक उतना जाने की ज़रूरत है। अभी का जो रिसेंट में जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस अलग अलग सेट निकाल रहे हैं उसको सॉल्व करिए। अब अपन काम करना शुरू करेंगे पैसेज पे और करंट अफेयर पे, वो इंपॉर्टेंट है, उस पर काम करना शुरू। ठीक है, टिल देन फिट रहें, अच्छे से खाते रहे और पानी जरूर पीते रहें। ठीक है, सो स्टे हैप्पी, जय हिंद।